to you, Neelu Bhati Aunty ji. Jai Guru ji. जय गुरु जी। जय गुरु जी। आंटी आवाज आ रही है? हाँ जी आ रही है आंटी। जय गुरु जी आंटी। जय गुरु जी, you please start your संगत. We are very eager to hear you. जय गुरु जी। Over to you आंटी। जय गुरु जी। गुरु जी को प्रणाम और सारी संगत को प्रणाम। सत्संग का मतलब है सच का संग। गुरु जी के पास वही गया जिसको गुरु जी ने खुद चूज किया। कोई भी अपनी मर्जी से गुरु जी के पास नहीं गया। जैसे जैसे गुरु जी का संगत का टाइम आता गया, गुरु जी अपनी संगत को अपने साथ जोड़ते चले गए। गुरु जी के दरबार पे कुछ मांगना नहीं पड़ता। गुरु जी के दरबार पे जाने से ही सब कुछ मिल जाता है। गुरु जी ने सबका अलग अलग तरीका बनाया गुरु जी ने अपने साथ जोड़ने के लिए। किसी को बीमारी थी तभी गया, किसी को फाइनेंशियली दिक्कत थी, या किसी को उसकी फ्रेंड ने बताया कि तू गुरु जी के पास जा। तो सबके तरीके अलग अलग थे गुरु जी के पास जाने के लिए। और मैं तो स्टार्टिंग से ही 8th क्लास से अपने गुरु धारण किए हुए थे और मैंने दूर दूर तक नहीं सोचा था कि मैं इन गुरु जी को फॉलो करूंगी। और मैं अपना छोटे होते हुए मम्मा के साथ सत्संग पे जाना, हमारा स्टार्टिंग से यही था कि गुरु के घर जाना, कुटिया पे जाना, सत्संग सुनना और अपने घर आ जाना। और जब मैंने गुरु दीक्षा ली थी तो गुरु जी ने कहा था, उन गुरु ने, कि गुरु एक ही होना चाहिए, उनको नहीं बदलना चाहिए, ये हमें पाप लगता है। तो अच्छा रूटीन बना हुआ था, गुरुजी ने अपने साथ जोड़ रखा था, बट मैंने हाँ कभी नाम नहीं जपा था। उन्होंने एक मंत्र दिया था कि इसको जाप करना चाहिए, बट मैंने कभी, हम बचपन बुद्धि थी, ले लिया नाम, ठीक है, लेकिन मैंने कभी नाम नहीं जपा था। टाइम आया जब, तो मेरे को जब छोटी थी तो ड्रीम में बहुत स्नेक आते थे और मैं उन सांपों से बहुत डरा करती थी। मुझे नहीं पता वो स्नेक क्यों आते थे, तो मुझे लगता कि ड्रीम में आ रहे हैं। बट मैं उस चीज को तब समझी जब गुरुजी ने मेरे को अपनी शरण में लिया। और गुरुजी कहते हैं कि तुम सोचते हो कि मैं, जब तुम सोचते हो कि मैं इस सन में जुड़ा, गुरुजी कहते हैं कि तुम्हें पता ही नहीं कि मैं तुम मेरे से कितने जन्मों से जुड़े हो, क्योंकि यहाँ हम दुनिया में अपनी मर्जी से नहीं आए, परमात्मा की मर्जी से ही हमें ये मनुष्य चोला मिला है। और गुरुजी से जुड़ने के बाद बहुत सत्संग है। मैंने गुरुजी को फिजिकल फॉर्म में कभी नहीं देखा। 2007 में गुरुजी ने चोला छोड़ा था और गुरुजी के पास मैं 2008 25 दिसंबर को गई थी। मेरे को गुरुजी कहते कि गुरुजी के पास जाने के लिए एक माध्यम जरूर बनता है। गुरुजी के पास ले जाने वाली मुझे राधा पुष्करना आंटी हैं, वो मेरा माध्यम बनी। एक दिन उन्होंने मुझे बोला कि मेरे गुरु ने आना है, तूने उनके दर्शन करने आना है। तो ऐसे ही हम पार्क में बैठे थे, तो मैंने आंटी को पूछा, मैंने आंटी को बोला ठीक है आंटी। मैंने नहीं पूछा आपके गुरु कौन है, आपने कब नाम लिया, मैंने कुछ नहीं पूछा, वो गुरुजी का ही इनवाइट था। और मैंने आंटी से एड्रेस दिया और आंटी ने मुझे एड्रेस दिया और मैं अपना, मुझे नहीं पता था कि टाइम पे जाते हैं इनके सत्संग में। और बस मुझे गुरु वाली थी, गुरु का शौक था कि गुरुओं के दर्शन करने चाहिए। और गुरु जी का मान मैंने स्टार्टिंग से ही दिल में रहता था। तो मैं ऐसे, गुरु जी का बुलावा आया तो मैंने मेरे हस्बैंड को बोला कि मुझे एक आंटी ने बोला कि उनके गुरु आएंगे, दर्शन करने के लिए जाना है। तो मेरे हस्बैंड ने जिस जगह पे आंटी ने बोला था मैं वहां गई। और गुरु जी कि जब मैं सत्संग में गई, बहुत बड़ा सत्संग हो रहा था। मेरे हस्बैंड ने मुझे वहां छोड़ा और मेरी 2 बेटियां थी उनको वहां छोड़ा, और सामने ही गुरुजी का दरबार लगा हुआ था। और गुरुजी का जो दरबार लगा हुआ था, गुरुजी का दरबार बहुत बड़ा था और गुरुजी का स्वरूप रखा हुआ था बहुत बड़ा। और मुझे दूर से ऐसे लग रहे थे कि गुरुजी चोले में विराजमान है। और गुरुजी ने भगवे कपड़े, जो हमारे गुरु है वो भगवे मतलब जोगिया कलर के कपड़े पहनते हैं, बट वो जो गुरुजी थे उनका एक तो स्टाइल ऐसा था बैठने का। और गुरुजी ने काफी रॉयल ड्रेस डाल रखी थी। और मैंने गुरुजी की तरफ देखा और मेरी आंखें बंद हो गई। मैंने कहा इनके गुरु तो बहुत गुरु लग ही नहीं रहे, राजा महाराजा लग रहे हैं, जब मैंने पहली बार देखा। और जब मैं उनको माथा टेकने की, हमारी प्रथा है कि जब भी हम किसी पंथ पे जाते हैं तो हम आगे उनको नतमस्तक करते हैं, माथा टेकते हैं। तो जैसे ही मैं जाने लगी, पता नहीं क्यों मेरे कदम पीछे आ गए। मैंने कहा नहीं, मैं इनकी तरफ माथा नहीं टेका। और इनकी जो संगत थी बहुत सुंदर सुंदर कपड़ों में आई हुई थी और मैं बहुत सिंपल सूट में गई थी। और मैं
उनको माथा टेकने नहीं गई। संगत जी मैं सबसे पीछे जाके अपनी बेटियों को लेके पीछे बैठ गई। मुझे गुरुजी के बारे में कुछ नहीं पता था कि टाइम पे आना चाहिए या कुछ होना चाहिए। एक शब्द चल रहा था, उसके बाद मंत्र जाप स्टार्ट हुआ, उसके बाद आरती हुई, उसके बाद एक जोशी अंकल हैं, उन्होंने सत्संग शेयर किया, वो भी इंग्लिश में किया। तो कुछ वर्ड समझ आए, कुछ नहीं आए। उसके बाद संगत जी सदा आंटी और मासूम अंकल के वहां पे स्टेज के ऊपर सत्संग शुरू हो गए, भजन शुरू हो गए। इतने में जो आंटी ने मुझे इनवाइट किया था, उन्होंने मेरे को देखा, उन्होंने बोला कि सीनियर सिटीजन की साइड वो लंगर करने जा रहे थे, वो काफी बुजुर्ग थे, तो उन्होंने कहा तू आई है? मैंने कहा हाँ। कहते आते को लंगर कराऊं। तो वो मुझे लंगर कराने ले गए। जो मैंने वहां लंगर का सिस्टम देखा, तो वहां पे चेयर्स लगी हुई थी, जैसे बुफे सिस्टम होता है ना, ऐसे चेयर्स लगी हुई थी और वहां लंगर कर रहे थे। मैंने कहा एक तो इनके गुरु राजा महाराजा लग रहे हैं, और दूसरा इनका लंगर का स्टाइल देखना कि नीचे बैठ के नहीं कर रहे, ये लोग ऊपर कुर्सियों पे बैठ के लंगर कर रहे हैं। और हम जहां जाते थे वहां नीचे टाट बिछता था, टाट के आसे पासे मतलब संगत बैठती थी। और मेरे को इनका एक लंगर का मुझे नहीं पता, सीनियर सिटीजन को वो ऊपर बिठाते हैं इसीलिए वो चीज रखी। मैं अपना दिमाग लगा रही थी, और मंत्र जब 7 टाइम या 9 टाइम होगा मुझे नहीं पता था, वो खत्म नहीं हो रहा था, और मैं सबकी आंखें खोल के अपनी आंखें खोल के देखो, सब मंत्र जाप कर रहे थे। फिर मैंने गुरुजी की तरफ देखा, गुरुजी का हाथ ऐसे का ऐसे ही था। मैंने कहा इन गुरुजी को कहीं खारिश नहीं हुई, इन्होंने हाथ ऐसे ही रखा हुआ है। और मैं गुरुजी की तरफ देखती रही। गुरुजी, जब मैंने ध्यान से देखा, वो गुरुजी का स्वरूप लगा हुआ था और नीचे गद्दी लगी हुई थी, सिंहासन बिछा हुआ था। और मैंने कहा, मेरे दिमाग में वो क्वेश्चन चलने लग गए कि गुरुजी तो लगता है फिजिकल फॉर्म में नहीं है, क्योंकि इनका स्वरूप लगा हुआ है। मैं तो सोच रही थी कि गुरुजी बैठे हुए हैं। मैंने कहा गुरुजी आएंगे। मैं पीछे मुड़ मुड़ के दरवाजे की तरफ देखती रही, गुरुजी अभी आएंगे, गुरुजी किसी के रास्ते में आते हुए रास्ते में रुक गए होंगे, मैं यही चीज सोचती गई। बट संगत जी सत्संग खत्म हो गया और गुरुजी नहीं आए, गद्दी पर नहीं बैठे। फिर मेरे दिमाग में आया कि स्वरूप उनका लगाया जाता है कि जो शरीर जो छोड़ जाते हैं। अपना दिमाग लगा रही थी। बट संगत जी जहाँ पे भी सत्संग होता है, गुरु जी साक्षात विराजमान होते हैं। हमें हमारी बुद्धि कम है जो हमें समझ नहीं आती। बाद में गुरु जी ने मुझे दिखाया, जब आंटी मुझे लंगर करा के फिर मुझे मत्था टिकाने के लिए जब हम आते हैं, तब गुरु जी को मत्था टेकते हैं। जब हम आज्ञा लेते हैं, फिर गुरु जी कहते हैं कि आज्ञा लेके जाया करो। तो आंटी ने कहा आदर को लंगर कराने के बाद या आदर को मत्था टिकाऊं। और जब मैंने उनका लंगर प्रसाद किया था, मुझे बहुत डिवाइन लगा था। मैंने ऐसा लंगर प्रसाद कहीं नहीं खाया था। मैं उसमें से थोड़ा सा चोरी करके हलवा प्रसाद मैंने अपने पर्स में रख लिया। तो मैंने सोचा मेरे अंकल मुझे छोड़ के चले गए, मेरी बेटियों ने भी खा लिया, बट मेरे अंकल के लिए मैं अपने में से लेके जाऊंगी। आंटी ने मुझे देखा, कहते हैं ऐसे नहीं करते, आप अपनी ब्लेसिंग्स पूरी खत्म करो, मैं आपको आपके लिए अंकल के लिए दे दूंगी। और संगत जी उस टाइम मैं रेंट के घर में रहती थी। तो मैंने मेरे हस्बैंड के लिए वो लंगर प्रसाद अपना फिर फिनिश किया आंटी के कहने पे। आंटी ने मुझे थोड़ा सा हलवा प्रसाद मेरे अंकल के लिए लिख दिया मुझे, और मैं लेके फिर जैसे आज्ञा दिलवाने लगी। तो मैंने, मेरे मुंह में से जबान निकली नहीं कि आंटी आपके गुरुजी तो आए नहीं, आपने कहा था दर्शन करने आना, बट गद्दी तो खाली पड़ी है। ये मुझे गुरुजी ने पूछने ही नहीं दिया, लेकिन मन में चल रहा था मैं आंटी से पूछूं। लेकिन सदा आंटी के लाइव भजन शुरू हो रखे थे, सारी संगत उनका भजन सुन रही थी। और आंटी ने मेरे को बोला कि अननु मत्था टेक। तो मैं पर्स में से पैसे निकालती हूँ, तो आंटी ने बोला नहीं, इनको पैसों से प्यार नहीं है, इनको फूलों से प्यार है। तो फिर मैंने अपने पैसे पर्स में वापस डाल दिए। आंटी ने बोला कि इनसे कुछ मत मांगना, आज तू क्यों आई है, ये गुरुजी ने ही बुलाया है, तू अपनी मर्जी से नहीं आई। तब भी मुझे कुछ नहीं पता था, मैं तो सिर्फ आंटी के गुरु के लिए गई थी। तो जैसे ही रास्ते में अभी बहुत लंबी लाइन थी, तो आंटी ने एक प्रेस वाली दिखाई, कहती है ना कुड़िया नु वेख मुंडा लेके आई है और गुरुजी से प्रेस करवा रही है। और वो आंटी हमेशा मुझे ब्लेसिंग्स देती थी। बस वो गुरुजी का दिन था। मैं जो बार बार दरवाजे की तरफ देख रही थी, गुरुजी अभी आएंगे अभी आएंगे। संगत जी गुरुजी सच में आए, एक लेडी रूप में आए, और उन्होंने मेरे सर पे हाथ रखा। आंटी ने कुछ ऐसा शब्द बोला था जिससे वो सुनकर मेरे आंखों में से आंसू आ रहे थे। उन्होंने मेरे सर पे हाथ रखा और मेरी मुट्ठी खोली, और मेरी मुट्ठी को इतनी जोर से बंद कर दिया, और मैंने कस के बंद कर ली जैसे मुझे सारी दुनिया मिल गई हो। और एकदम से वो मेरे बीच में से निकली। और आंटी को मैंने बोला, देखना आंटी, एक आंटी ने मेरे हाथ में क्या रखा है। उस लेडी के हाथ में ना पर्स था ना कुछ था, और बहुत तेज था उनके फेस पर, और उन्होंने ऑफ वाइट कलर की साड़ी पहनी हुई थी।
तो आंटी ने बोला, जिन्होंने मेरे हाथ में लॉकेट रखे, उन्होंने पंजाबी में बोला है ना कुड़िया नु पा दई, ऐसे करके निकल गई। और मैंने हाथ मुट्ठी खोली ही नहीं, आंटी को मैंने पुश करना, आंटी को बोला, मैंने कहा आंटी देखना एक आंटी ने मेरे हाथ में क्या रखा है। तो आंटी ने मेरी मुट्ठी खोली तो उसमें गुरुजी के 2 लॉकेट स्वरूप थे, और वो मैं पीछे मुड़ के आंटी देखती तो वो आंटी वहां पर नहीं थी। तो वो लॉकेट स्वरूप मुझे मिले, मैं अपने घर आई जहाँ मेरे अंकल आए हुए थे, तो मैंने उनको वो हलवा प्रसाद दिया। और संगत जी, वो मेरे हस्बैंड बिल्डर थे, वो बिल्डिंग बना के सेल किया करते थे, लेकिन मैं खुद रेंट के घर में रहती थी। वो वाला घर गुरुजी ने मेरा सेल ही नहीं होने दिया। 2008 में गई थी, 2009 में मैं उस घर में आई, बट ये गुरुजी कर रहे थे, मुझे नहीं पता था, क्योंकि मैंने दूर दूर तक नहीं सोचा था मैं इन गुरु को फॉलो करूंगी। मैंने वो गुरुजी के लॉकेट स्वरूप जो थे अपने गुरु महाराज जी के मंदिर में, जो मेरा स्वरूप रखा हुआ था गुरु महाराज जी का, मैंने उनके नीचे उल्टे जाके रख लिए। मैंने कहा मैं आंटी के गुरु को अपना रब क्यों बनाऊं। बट संगत जी, वो गुरुजी की मर्जी थी, मैं गुरुजी की मर्जी से वहां गई। ये बात हमें बाद में समझ आती है जब गुरुजी हमें खींचते चले जाते हैं। वो दिन था, और एक दिन आंटी उनकी नेबर्स जा रही थी, और उन्होंने मुझे, आंटी से मैंने पूछने का दोबारा पूछा ही नहीं कि आपके गुरु तो आए नहीं। तो अपने आप गुरुजी ने मुझे उन आंटियों के थ्रू मैसेज दिया। मैं मार्केट से निकल रही थी तो पुष्करना आंटी की बहू उनके आगे जा रही थी, तो कहती है कि आपको पता है पुष्करना आंटी की जो सत्संग होता है ना, वो गुरु इस दुनिया में नहीं है। तो जैसे ही मेरे कानों में वो वर्ड गए, मैंने घर जाके लॉक खोला और वो दोनों लॉकेट उठा के मैंने अच्छी तरह देखा, और मैं बहुत रोई। मैंने कहा आप इतने सुंदर गुरुजी हो और आप दुनिया छोड़कर चले गए। तो मैं उस दिन बहुत रोई थी, और मैंने तब गुरुजी के लॉकेट स्वरूप को ध्यान से देखा था। एक स्वरूप, एक लॉकेट स्वरूप में गुरुजी बिल्कुल गुंडे की तरह, बहुत गंदी आंखें और ऐसे गंदे इशारे से देख रहे थे। एकदम से मैं लॉकेट स्वरूप देख के डर गई। मैं कहा आप किसी डॉन से कम नहीं लग रहे, उस लॉकेट स्वरूप में ऐसे थे, और मैं डर गई गुरुजी को देख के। और जो मैंने दूसरा लॉकेट स्वरूप देखा, उसमें गुरुजी पिंक चोले में थे और हंसता हुआ गुरुजी के टीथ दिख रहे थे, बहुत स्माइल करते। मैं कहा हाँ, इसमें आप बहुत सुंदर लग रहे हो, लेकिन पहले वाले में बिल्कुल डॉन से कम नहीं लग रहे हो। तो मैंने वो दोनों लॉकेट रख दिए, और मैंने दिल से लगाया, मैं कि गुरुजी आप इस दुनिया से चले गए, और इसीलिए आप उस दिन गद्दी पे नहीं आए थे। तो ऐसे करते करते 2009 आया, और 2009 में मैंने वो घर शिफ्ट किया जो मेरे घर हस्बैंड सेल करना चाहते थे। मैं उस घर में मई में शिफ्ट, मार्च में शिफ्ट हुई, और संगत जी अप्रैल में मैंने कंसीव किया। और गुरुजी ने, जो मेरी जिंदगी में 2 कमियां थी, गुरुजी ने मेरा घर मुझे ब्लेस किया, और उसमें आते ही मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरा बेटा होगा। गुरुजी ने मुझे उस घर में जाते ही बेटा ब्लेस किया। और आंटी की तमन्ना थी कि जब वो बेटा हो जाएगा तो तू इनके दरबार में मत्था टिकाने आएगी। और वो देते गुरुजी हैं। मेरी तबीयत खराब हो गई थी, 3rd मंथ, अभी 2.5 मंथ हुए थे, तो मुझे ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई थी। मुझे नहीं पता ये क्या होता है, क्योंकि दोनों बेटियों के टाइम नहीं हुई थी। तो गुरुजी ने मेरे को ऐसे, राधा पुष्करना आंटी के का कॉल आया, कहते कि आपके घर में खुशी आने वाली है। मैंने कहा नहीं आंटी, आपको किसने बोला। तो आंटी ने मुझे बोला कि मेरे को गुरुजी ने बोला, मेरे को किसी पक्के बंदे ने बोला है। तो आंटी के कहने पे मैंने मिसकैरेज नहीं किया, मैंने डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने बोला ये क्लॉट्स हैं जो निकल रहे हैं, आप चिंता मत करो, आपका बेबी बिल्कुल सेफ है। और संगत जी, गुरुजी की कृपा से मेरी 2 बहनों को, बेटियों को भैया ब्लेस किया गुरुजी ने। और 2009 में हमारे घर में, तब भी मैंने अपने गुरुओं का सत्संग कराया था। मैंने ये नहीं सोचा था कि मेरे को गुरुजी ने ये बेटा ब्लेस किया है। और 2009 में फिर पुष्करना अंकल के बेटे विजय पुष्करना अंकल हैं, जो साउथ सिटी में रहते हैं, वो हमारे घर में फिर मुझे 25 दिसंबर के लिए इनवाइट करने आए। तो उस टाइम मैं गुरुजी के सत्संग में नहीं जा सकी, वो गुरुजी की मर्जी होती है। 2010 में फिर मेरा बेटा हुआ, तो मैं गुरुजी की आज्ञा से, आंटी ने मुझे बोला था कि तूने मत्था टिकाने आना है। लेकिन जब मैंने लंगर कर रही थी तो मेरे को लंगर बड़ा अच्छा लगा था, तो मैंने गुरुजी को बोला था कि मेरा मन है कि मेरा भी यहाँ पे एक दिन ऐसे लंगर बटे, और मैं लंगर देना चाहती हूँ। ऐसे मेरे मन में आया था, मैंने कोई मन्नत वगैरह नहीं मारी थी, बस मन में आया था कि मेरा भी यहाँ पर लंगर बटे। और मैंने आंटी को बोला, आंटी ने कहा कि तेरा बेटा हो गया, तो मैंने कहा था कि बंटी उठा के आएगा इसको मत्था टिकाने। तो हम 2010 में पैदा हुआ था, 2000 दिसंबर, 25 दिसंबर को फिर हम गुरु जी के जहाँ सत्संग हुआ था एनुअल, वहां गए। तो मेरे हस्बैंड ही उठा कर गए थे। तो मैंने आंटी को बोला, विजय अंकल को बोला कि मैंने ऐसे कहा था कि मेरा यहाँ पर लंगर पटना चाहिए, मुझे कुछ देना है। तो अंकल ने बोला कि यहाँ पर कुछ नहीं लेते, आप बड़े मंदिर जाओ, तो वहां पर जो भी आपकी श्रद्धा होगी आप दुख पेटी में वहां डाल देना। तो जब तक गुरु जी का बुलावा नहीं होता, हम बड़े मंदिर भी नहीं जा सकते, ना उनके किसी सत्संग में जा सकते हैं। ऐसे ही जब गुरु जी की कृपा हुई, मैं अपने बेटे का बर्थडे सेलिब्रेशन कर रही थी, तो मेरा बेटा सोफे पे बैठा हुआ था।
और अभी केक काटने का टाइम ही हुआ था, पता नहीं मेरा बेटा कैसे इनबैलेंस हुआ और वो नीचे गिरा, उसका सारा माथा फट गया और ब्लीडिंग होने लग गई उसके फेस तक। और एकदम से मुझे रियलाइज हुआ कि मैंने अपने गुरुओं का सत्संग करवाया था उसके होते ही, लेकिन मुझे एकदम से रियलाइज हुआ कि मैंने आंटी के गुरु के, हाँ, मैंने जो लंगर सोचा था कि मेरा लंगर बटे, मैं वो नहीं दे के आई, इसलिए शायद मेरे बेटे को चोट लग गई है। बर्थडे सेलिब्रेशन करने के बाद फिर मैंने आंटी को कॉल किया, मैंने कहा आंटी मेरे को मंदिर का रास्ता बताओ, कहाँ पे है, गुरु जी का मंदिर कहाँ है। तब आंटी ने मुझे बोला कि छतरपुर में इनका गुरु जी का बड़ा मंदिर के नाम से जाना जाता है, आप वहां जाओ। तो हम गुरु जी की कृपा से आज जाते हैं, कल जाते हैं, करते करते बहुत दिन बीतते गए। गुरुजी ने मेरे को एक रात को ड्रीम दिखाया कि मैं पहाड़ी वाले रास्ते से जा रही हूँ और मेरे हस्बैंड है और मैं है, पहाड़ी पहाड़ी आती है। और उस फिर वाले रास्ते के जाने के बाद एक व्हाइट कलर का मंदिर दिखता है, जिसमें मुझे और कुछ नहीं दिखा, सिर्फ लंगर वाला स्थान दिखा, जहां पर स्टील की प्लेटें पड़ी हैं और आगे पीछे संगत बैठी है। और उस प्लेट में मुझे 4 चपाती, लड्डू, छोले प्रसाद, चटनी और लड्डू प्रसाद मीठे में ये दिखा, और सब्जी, सूखी सब्जी दिखी। और संगत जी, जब मैं अपने हस्बैंड के साथ, मैंने कहा चलते हैं बड़े मंदिर, मेरा मन है कि मैंने ये बोला था, तो हम लेके चलते हैं। तो उन्होंने बोला था कि वहां पे सामान भी नहीं देते, आपकी जो श्रद्धा होगी आप बुक पेटी में डाल देना। तो मैंने मेरे हस्बैंड को बोला, मैंने ये चीज मांगी थी, तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि ठीक है चलते हैं। अब संगत जी, जब उस रास्ते से चल रहे थे तो वही सेम पहाड़ी वाला रास्ता आया, और जब मैं बड़े मंदिर में घुसी संगत जी, मैंने पहला कदम रखा, मुझे ऐसे लगा जैसे मैं पता नहीं कहाँ आ गई, मुझे इतनी शांति मिली थी, इतना पीसफुल लगा था। और मेरा वहां जाके मन इतना लग गया और मैं बैठ गई, और गुरुजी मुझे एक व्हाइट कलर की नगरी में लेके गए थे, जहां सब कुछ व्हाइट था, कुछ भी हरा नीला कुछ भी नहीं था, सिर्फ व्हाइट ही व्हाइट था। और संगत जी, मेरा मंदिर से आने को मन नहीं करा। जब हम लंगर वाली साइड गए तब वह शब्द चल रहे थे, शब्द शब्द सुनते सुनते गुरुजी मेरे को एक सफेद नगरी में लेकर गए थे। उसके बाद सेवादारों ने हमें उठाया कि उठो आप, और मेरे आंसू बहुत आते थे, मंदिर में बहुत आंसू आते थे, पता नहीं क्यों मेरे आंसू रुकते ही नहीं थे। और जब सेवादारों ने उठाया कि चलो लंगर वाली साइड चलो, संगत जी हम जब लंगर वाली साइड चल गए, तो जब हम प्रसाद खा रहे थे और जब हम रास्ते में जा रहे थे, तो मैंने मेरे हस्बैंड को बोला कि मैं इस रास्ते में कहीं आई हुई हूँ, मेरे को वो ड्रीम बिल्कुल भूल गया था कि मेरे को गुरुजी ने वो ड्रीम में वो जगह दिखाई है। और मैंने मेरे हस्बैंड कहते हैं आई फर्स्ट टाइम है, तो मेरे साथ तो तू फर्स्ट टाइम आई है। मैंने कहा नहीं, मैं इधर तुम्हारे साथ ही आई हुई हूँ इस रास्ते पे। तब भी मुझे याद नहीं आया कि गुरुजी ने मेरे को ड्रीम में दिखाया। फिर जब हम लंगर वाली साइड गए, संगत जी वही 4 चपाती, चावल, लड्डू प्रसाद और लड्डू प्रसाद और छोले प्रसाद थे, जो गुरुजी ने मेरे को ड्रीम में दिखाए। तो गुरुजी ने मेरा दिन निश्चित कर रखा था कि इस लंगर डे वाले दिन तूने आना है। उसके बाद गुरुजी की कृपा हुई, तो गुरुजी ने हमें ईयरली वही एनुअल सत्संग से जोड़ा। फिर गुरुजी ने मेरे हस्बैंड, जब मेरे मन में जो चीज आती थी ना कि आज मंदिर में जाने को मन कर रहा है, मेरे हस्बैंड जब भी ऑफिस से घर आते थे, मैं नहीं कहती थी, वो अपने आप बोलते थे कि आज मंदिर चले। मैं बड़ी हैरान होती थी कि इन्होंने मेरे मन में आज आया, और मैंने तो इनको कॉल करके बोला ही नहीं कि आज मंदिर चलेंगे। तो ऐसे गुरुजी ने हमारा कभी सैटरडे, कभी थर्सडे, जब गुरुजी की इच्छा होती थी वो डालते थे, तब हम गुरुजी के दर्शन करने के लिए जाते थे। उनका लंगर प्रसाद और उनकी वाणी खींचती थी, सबसे ज्यादा मुझे उनका लंगर प्रसाद खींचता था। और गुरुजी की इतनी ब्लेस्ड वाणी थी। फिर गुरुजी ने मेरे को ड्रीम में दिखाया कि दर्शन दिए कि गुरुजी एक रेड कलर की डबल डेकर बस है, जिसमें सिर्फ लेडीज है, कोई जेंट्स नहीं है, और हम सब लेडीज बैठी हैं। और गुरुजी और मैं सारी सवारियों को देखती हूँ कि यहाँ पे सिर्फ लेडीज बैठी हुई है, जेंट्स नहीं है। तो मैंने कहा देखो, बस ड्राइव भी लेडीज कर रही है। तो संगत जी, मैं जब ड्राइविंग सीट पे देखती हूँ तो वहां पर गुरु जी येलो चोले में थे, उन्होंने ब्लैक जूती डाली हुई थी, उन्होंने मेरे को पहले अपने चरण के दर्शन कराए, उन्होंने ब्लैक जूती डाली हुई थी। फिर गुरु जी ने मुझे अपना बैक से सर दिखाया, तो गुरु जी के सर पे बिल्कुल मतलब जैसे है गुरु जी वैसे थे। और गुरु जी ने वो जो बस भर के लेके जा रहे थे, उसका बाद में मतलब समझ आया। वो उस दिन के बाद जो गुरु जी के साथ मेरी जर्नी चली है, जो बस में भर के लेके जा रहे थे, गुरु जी ने मुझे अपने सत्संग से जोड़ा। गुरु जी ने मुझे मंथली सत्संग से जोड़ा, जो गुरु जी ब्लेस करके गए थे गुड़गांव में कि मंथली सत्संग हुआ करेंगे। कमांडर शर्मा अंकल ऑर्गेनाइज करते थे। महीने के बाद वो सत्संग सुनने को मिलता था, बड़ा ही क्रेज होता था कि कब वो गुरु जी के पास जाके बैठेंगे, हम सत्संग वाणी सुनेंगे। और उनके शब्द, गुरु जी के शब्द बहुत प्यारे थे जो गुरु जी ब्लेस करके गए हैं। जो भी हमारे मन में चिंता होती है, प्रॉब्लम होती है, गुरु जी हमें अपने शब्दों के थ्रू हमें जवाब देते हैं, हमें क्योर करते हैं गुरु जी। जिस भी चीज की चिंता होती है ना, गुरु जी हमें वो शब्द सुना देते थे और मन को रिलैक्स हो जाता था।
सत्संग जो सुनाता था गुरु जी के जो सत्संग शेयर करता था, वो जब मैं सत्संग सुनती थी तो बहुत रोती थी कि इतने करिश्मे गुरु जी करते हैं, इतनी रहमतें करते हैं, हमारे से गुरु जी कुछ भी नहीं लेते, गुरु जी सिर्फ हमें देते ही चले जाते हैं। गुरु जी सिर्फ एक चीज कहते थे कि सिर्फ मेरे पास आओ, मेरे पास चल के आओ और बिन मांगे आओ, मतलब कुछ नहीं मांगना, निष्काम भाव से आओ। गुरुजी अपने आप सबको देते जाते हैं। जब भी हम चप्पलें उतारते हैं तो गुरुजी हमारी पूरी बॉडी स्कैन कर लेते हैं कि हमारे घर में क्या प्रॉब्लम है, इसको क्या प्रॉब्लम है। परिवार में से एक सदस्य जाता है, गुरुजी की दृष्टि धीरे 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 सारी फैमिली पर जाती है, वो अपने हिसाब से सारी फैमिली को अपने तरीके से ब्लेस करते चले जाते हैं। तो मैं सत्संग में भाग जाया करती थी। उसके बाद गुरुजी ने मुझे वीकली सत्संग रेणु पुष्करना आंटी के घर से जोड़ा। गुरुजी ने, उनकी मम्मा ने एक दिन मुझे कहा था कि मेरे बेटे के घर में गुरुजी आते हैं, तुम आना। ना उन्होंने एड्रेस दिया ना कुछ दिया, बस उन्होंने इनवाइट कर दिया और मैंने भी नहीं पूछा। मेरा बेटा छोटा था तो मैं अपने घर के काम में रहती थी, मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं इधर, मंथ में एक सत्संग मिल जाता था तो वहां जाते थे। और जब इधर टाइम आया तो गुरुजी ने मेरे को फिर दोबारा दर्शन दे के दिखाया कि उनके पापा ऐसे ऐसे जा रहे हैं, और मैंने उनसे रास्ता पूछ रही हूँ कि आपके बेटे के घर जब गुरुजी आते हैं तो उनका हाउस नंबर क्या है। तो ये ड्रीम में पूछ रही हूँ। संगत जी कुछ दिनों बाद गुरुजी ने मेरे को वही चीज दिखाई, उनके पापा कहीं जा रहे थे और मैंने उनसे पूछा आप कहाँ जा, आपके बेटे के घर सत्संग कब होता है। उन्होंने कहा आज ही है, और मैं आज ही जा रहा हूँ, बुधवार को उनके घर गुरुजी आते हैं। तो ऐसे मैंने उनसे एड्रेस दिया। जब टाइम आने पे, फिर भी मैं उस दिन ना जा सकी, टाइम आने पे गुरुजी ने खुद दिन डिसाइड कर रखा होता है कि हम उस सत्संग में कब जाएंगे और कैसे जाएंगे। तो गुरुजी अपने आप हमें खींचते चले जाते हैं। तो ऐसा एक दिन आया, बुधवार को मैं उनके घर गई सत्संग में, और वहां पे भी सच में इतना सिंपल तरीके से सत्संग होता था। उनकी वाणी चलती थी, कोई सजावट नहीं होती थी, सिर्फ गुरुजी का चोला होता था, गद्दी होती थी और शब्द चलते थे। कोई फूल नहीं होते थे, कुछ डेकोरेशन नहीं होती थी, इतनी सादगी में दरबार होता था और गुरुजी वहां साक्षात दर्शन देते थे। आंटी सत्संग शेयर करती थी। धीरे धीरे गुरुजी ने मेरे को वहां पे फर्स्ट ब्लेसिंग्स दी थी। मेरे दांत में बहुत दर्द रहता था, तो मैं सबके सत्संग सुना करती थी कि मेरे साथ भी ऐसे होगा, ये गुरुजी करते हैं अपने आप। जब हम सत्संग से जुड़ जाते हैं, गुरुजी हमें अपने आप क्योर भी करते हैं। मेरे दांत में बहुत दर्द रहता था, मैं आज डॉक्टर के पास जाऊंगी, कल जाऊंगी, ऐसे करते करते मैं सत्संग चले जाया करती थी, लेकिन डॉक्टर के पास नहीं जाती थी। गुरुजी ने एक दिन जो पुष्करना आंटी, गुरुजी को हम जल प्रसाद भोग लगाते हैं तो वो रखा करती थी, और जब सारी संगत लंगर प्रसाद करके जाने को लगती थी तो एक आंटी चम्मच से धीरे धीरे सारी संगत को एक एक चम्मच वो जल प्रसाद दिया करती थी। तो आंटी ने मुझे भी जल प्रसाद दिया, और गुरुजी की रहमत जब उन्होंने ब्लेस करना होता है, तो जब मैंने वो एक चम्मच जल प्रसाद पिया, मुझे बहुत रोजेस की खुशबू आई और मेरा गला बिल्कुल ऐसे लगा जैसे रोजेस से भर गया है। तो मैंने कहा मैं आंटी से पूछती हूँ आज आपने, और जब मैं कलर देखूं, वो तो मैं पी चुकी थी, मैंने कहा देखती हूँ इसमें गुरुजी ने आज आंटी ने रूह अफ़ज़ा मिलाया। तो साथ वाली आंटी को जब उन्होंने हाथ में रखा तो कलर व्हाइट कलर का ही था। फिर मैं आंटी से पूछती हूँ आज आपने इसमें रूह अफ़ज़ा डाला था। तो एकदम से मेरे मन ने रोक लिया कि आंटी कहेगी तू यहाँ पे ब्लेसिंग्स लेने आई है या गुरुजी के प्रसाद की इंक्वायरियां करने आई है। मैंने आंटी से कुछ नहीं पूछा और मैं उठ के घर चली गई। संगत जी, मैंने मेरे हस्बैंड को बोला कि आज जो मैंने एक चम्मच जल प्रसाद पिया ना, मुझे गुलाबों की खुशबू आई है उसमें, और बहुत मीठा था वो एक चम्मच जल प्रसाद। तो मुझे नहीं पता गुरु जी की कृपा क्या थी, मैं रात को सोई। संगत जी, मैं सिरांदी वाली साइड सोती हूँ, बैक आती है उसकी बेड की, और मैं वहां सोई हुई थी। पता नहीं क्या टाइम था, मुझे जिस साइड दांत में काफी पेन रहता था वहां पे इतनी जोर से किसी ने पंच मारा, मुक्का मारा, और मैंने उसी टाइम हाथ ऐसे रख लिया। मैंने इधर देखा तो मेरा बेटा भी हस्बैंड के ऊपर टांग रख के सोया हुआ था। मुझे लगा शायद मेरे बेटे से गलती से मुक्का लग गया, लेकिन मेरा बेटा हस्बैंड के ऊपर टांग रख के गला डाल के सोया हुआ था, और मेरी वाली साइड जो मेरे इस साइड मुक्का लगा था, इस साइड किसी का हाथ भी नहीं आ सकता। मैं हाथ पकड़ के संगत जी वॉशरूम जाती हूँ, मैंने वॉश बेसिन पे कुल्ला किया तो मेरी जो जाड़ दर्द कर रही थी वो अपने आप वॉश बेसिन में गिर गई। ना ब्लड आया ना कुछ आया, गुरुजी ने ऐसा मेरे दांत का ट्रीटमेंट कर दिया। तो अगले बुधवार, मुझे नहीं पता था, मैं कभी सत्संग शेयर नहीं किया करती थी, मैं सत्संग सुना करती थी, सत्संग जाती थी, कभी मैं भी सत्संग शेयर करूंगी मैंने कभी नहीं सोचा था। ये जो भी करवाते हैं गुरुजी अपने आप करवाते हैं, हम अपनी मर्जी से सत्संग भी नहीं कर सकते, उनका गुणगान हम बिल्कुल नहीं कर सकते। ये वो है जो बात गुरुजी से, गुरुजी ने हमें रियलाइज कराई, हमें फील कराई, हम वो सुनाते हैं, क्योंकि मैंने गुरुजी को कभी फिजिकल फॉर्म में नहीं देखा और मैं इनके सत्संग करूंगी मैंने ये भी नहीं सोचा था। गुरुजी अपने आप अपनी संगत से सब कुछ करवाते हैं। और ऐसे ही फिर एक आंटी वहां पे संगीता आंटी है, नारायण अंकल की वाइफ, उन्होंने सत्संग शेयर किया जब मैं अगले बुधवार गई।
तो मुझे नहीं पता था कि मैं ये चीज बताऊं कि ये चीज गुरुजी ने की है। जब मेरा दांत बाहर आया था, मुझे ये जरूर हो गया था कि ये मेरे गुरुजी का ही काम है। मैंने उस दांत को फेंका नहीं था, मैंने उसको रोजेज वाले फ्लावर वाला जो मेरे घर पे प्लांट था, मैंने उस मिट्टी में डाल दिया था कि ये गुरुजी ने ही मेरा काम किया होगा। और संगत जी, जब मैं नेक्स्ट बुधवार उनके घर जाती हूँ तो संगीता आंटी ने सत्संग शेयर किया कि उनको भी ऐसे ही गुरुजी का जल प्रसाद मिला था, और वो कह रही कि मुझे केवड़े की खुशबू आई थी उसमें से, और जो उनकी किडनी में प्रॉब्लम्स थी, गुरुजी ने वो केवड़े की खुशबू वाला जल प्रसाद पिला के उनकी वो प्रॉब्लम ठीक कर दी। तो गुरुजी ने मुझे आंसर दिया कि ये तेरा अपना थॉट नहीं है, ये मैंने ही वो काम किया था, वो मुक्का मैंने ही मारा था। तो गुरुजी ने मेरे को डॉक्टर के पास भी नहीं जाने दिया, वो ट्रीटमेंट कर दिया था दांत का। तो गुरुजी की कृपा ऐसी है, उनको कुछ बताने की जरूरत नहीं है, चाहे छोटी प्रॉब्लम है चाहे बड़ी प्रॉब्लम है, गुरुजी अपने आप, उनकी अगर कृपा है, उनकी रहमत है, तो वो अपने आप ठीक कर देते हैं। सिर्फ हमें उनके पास जाना है, सत्संग सुनना है, जो शब्द चल रहे होते हैं उनको सुनना है, लंगर प्रसाद सच्चे मन से ग्रहण करना है। उसमें हमें ये नहीं देखना कि आज समोसा है इतना हैवी है, प्रसाद को हमने हैवी में काउंट नहीं करना, ना ही मीठे में काउंट करना है कि मैं डाइट करती हूँ तो मुझे मीठा नहीं खाना। वो हमारी ब्लेसिंग्स है, गुरुजी हमें मेडिसिन देते हैं, वो उनके अपने तरीके हैं, उनको किस तरीके से ब्लेस करना है। गुरुजी साइंस के बिल्कुल उल्टे चलते हैं, मीठा खिला के सबकी शुगर ठीक कर देते हैं, मिर्ची खिला के अल्सर ठीक कर देते हैं। तो गुरुजी की अपनी कृपा है, नॉर्मल पानी में से खुशबू आना, तो ये गुरुजी की अपनी ब्लेसिंग्स है कि इसको कैसे ब्लेस करना है। तो गुरुजी ने मेरे को ऐसे ब्लेस किया। और जब हमारे साथ गुरुजी कुछ ऐसी चीज करते हैं तो हम गुरुजी के और नजदीक जाते हैं, और गुरुजी के प्रति ना और विश्वास मतलब दृढ़ हो जाता है। और मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि मतलब गुरुजी के पास मैं पैसों के लिए गई थी या बेटा लेने गई थी। मेरे को सिर्फ, मैं उनके गुरु के दर्शन करने गई थी, गुरुजी ने मुझे ऐसे बुलाया था। और ऐसा नहीं है कि मैं बड़ी हूँ, गुरुजी के अपने तरीके हैं, कोई दुख में भी गया है, गुरुजी ने जिसको भी जोड़ा है अपने आप जोड़ा है, तरीके सबके रास्ते अलग अलग बनाए हैं गुरुजी ने। और जिसको भी जोड़ा है सब ब्लेस हुए हैं, संगत सब ब्लेस होते हैं। और कभी रीस नहीं करनी चाहिए इस दरबार में आने के बाद कि उसको ऐसे दिया मुझे ऐसे नहीं दिया। कभी रीस मत करें, कभी जेलसी मत करें कि वो इतना ऊपर चला गया मैं नहीं गया। संगत जी, जब मैं गुरुजी के पास गई थी, एक रेंट के घर में रहती थी, गुरुजी ने मुझे अगले साल ही अपना घर ब्लेस किया और बेटा ब्लेस किया था। उस घर में मैं 7 साल रह के आई, मेरा बहुत मन करता था, मैं सबके घरों में सत्संग पे जाती थी। और एक दिन गुरुजी ने मेरे दिमाग में डाला कि मैं भी अपने घर में सत्संग करवाऊं। और मैं जब भी मार्केट में भोग के बर्तन लेने के लिए जाती, संगत जी में वो भोग के बर्तन रख देती, पता नहीं वो गुरुजी लेने ही नहीं देते थे। ऐसा लगता था कि मैं कैसे करवाऊंगी गुरुजी का सत्संग, मेरे घर में संगत कैसे आएगी, मैं इतने महंगे महंगे चोले कैसे लूंगी। मतलब मेरे मन में ये चीज आती थी, जब तक गुरुजी का हुक्म नहीं होता, आप आपसे गुरुजी कोई चीज परचेज भी नहीं करने देंगे और वो हिम्मत भी नहीं देंगे। जब तक उनकी आज्ञा नहीं होती तो आप आपके घर में गुरुजी आ भी नहीं सकते। मैं सबके घर में जाती थी सत्संग पे, सबके सत्संग सुनती थी। मेरे मन में वहां आया, मैं कहा गुरुजी प्लीज मेरे घर भी आओ ना अपनी संगत के, लेकिन बहुत सारी संगत लेके आना। और घर मेरा छोटा सा था, और गुरुजी से मैं मांगती थी कि मेरे घर में बहुत सारी संगत आनी चाहिए और आप भी आने चाहिए। हमेशा गुरुजी से यही क्वेश्चन रखती थी, गुरुजी मेरे घर कब आओगे, मेरे घर कब आओगे। मैं बहुत रोती थी, गुरुजी मेरे घर भी आओ ना। तो संगत जी, गुरुजी जो भी मन में बात आती है वो टाइम आने पे जरूर पूरी करते हैं। गुरुजी ने बहुत ब्लेस किया। गुरुजी ने मेरे को एक दिन फिर दिखाया कि मेरे को नहीं पता था कि गुरुजी ड्रीम में दर्शन देते हैं और ऐसे ब्लेस करते हैं, क्योंकि मैंने जिसके भी सत्संग सुने थे, उन्होंने गुरुजी को लाइव दर्शन, उन्होंने गुरुजी को लाइव देखा, मतलब फिजिकल फॉर्म में देखा। मैंने सबके उनके ही सत्संग सुने हुए थे कि गुरुजी ऐसे थे, गुरुजी ऐसे ब्लेस करते थे, गुरुजी ने ये क्योर किया, गुरुजी ने वो क्योर किया। बट मैंने गुरुजी को नहीं देखा था, मुझे नहीं पता था कि गुरुजी ड्रीम में भी दर्शन देते हैं। मतलब वो ड्रीम में आना गुरुजी के ड्रीम नहीं होते, वो साक्षात गुरुजी आते हैं। गुरुजी ने फिर मुझे एक दिन दिखाया कि नहर के, नदी के किनारे में खड़ी हूँ, हमारे जहाँ मेरा बर्थ हुआ था वहां पे, वहां से 5 नहरें निकलती हैं, बाखड़ा बांध है वहां पे। मुझे दिखाया गुरुजी ने, मैं उस पुल के ऊपर खड़ी हूँ और 2 डेड बॉडी जिसके ऊपर व्हाइट कपड़े हैं, वो लाशें जा रही है। और मेरे पापा कहते हैं कि इनको जाने दो। मेरे पापा के पीछे बहुत सारे आदमी है, और मेरे पापा उन डेड बॉडी का कपड़ा उठा के देखते हैं और मेरे पापा कहते हैं इनको जाने दो, ये हमारे नहीं है। तो पापा मेरे डेड बॉडी को आगे कर देते हैं। मेरे को ये ड्रीम दिखाया, बट मुझे इस ड्रीम का मतलब समझ नहीं आया। थोड़े दिनों के बाद मुझे पता चला कि मेरे मामा जी का बेटा जो गौतम था वो मिस हो गया, वो मतलब वो उसको कोई किडनैप करके ले गया, वो नहीं था। तो मेरे मम्मी को कॉल किया,
मम्मी ने बोला कि नीलू ऐसे ऐसे ये बात हो गई है कि उनका बेटा है ना, मामा का बेटा नहीं मिल रहा, वो मिस हो गया, कोई इसको किडनैप करके ले गया है। तो मैंने मेरी मम्मी को बोला, मैंने कहा मम्मा आप चिंता मत करो, जिस गुरुजी से मैं जुड़ी हूँ ना, वो गुरुजी जरूर उसको खोज निकालेंगे। लेकिन गुरुजी के पास मैं एवरी मंडे जाती थी, गुरुजी ने मेरे को मंडे ब्लेस किया था जाने के लिए, और मेरे को गुरुजी पे पूरा विश्वास था वो बच्चा मिल जाएगा। लेकिन गुरुजी की कुछ मर्जी और थी। संगत जी, मेरे घर में जब मेरा घर बना था सुशांत लोक में, मैंने सत्संग कराया था, तो मेरी पूरी फैमिली आई थी, वो मामा मामी अपने बच्चों के साथ आए थे। तो मेरे घर में ना फोटोग्राफ्स थे। तो मैंने एक सत्संग सुना था कि गुरुजी ने एक आंटी को बोला था, वो जिस लड़के से प्यार करती थी, गुरुजी ने कहा था, पता नहीं उसका पति था, डिवोर्स चल रहा था, तो गुरुजी ने, मैंने उनका सत्संग सुना था कि गुरुजी फोटो देख के भी ब्लेस किया करते थे। तो उन्होंने वो सत्संग सुनाया था कि हाँ, उनका डिवोर्स हो रहा था, मेरे को आंटी का नाम भूल गया, तो गुरुजी ने कहा था अपने पति दी फोटो लेके आई। तो वो फोटो लेके गई थी। तो मैं मम्मा को कॉल करती, मैंने कहा मम्मी वो बच्चा मिला, गौतम मिला? मम्मा कहती नहीं बेटे, अभी भी कोई खबर नहीं आई। और मैं गुरुजी से अरदास करती थी, मैं कहा गुरुजी आप जहां भी हो उसको निकाल दो। उन्होंने इश्तिहार बांट दिए, हर साइड न्यूज दे दी कि इस पकड़ने वाले को इतना प्राइस मिलेगा, इस बच्चे का पता करो। और वो मैंने मम्मी को बोला, मैंने कहा मम्मी उनको बोलो कि गुरुजी के मंदिर आ जाए, गुरुजी उनके बच्चे को जरूर निकाल देंगे। तो मम्मा कहती नहीं, वो लाल किताब वाले के पास गए थे, वो गुसाई जी के पास गए थे, वो इस ज्योतिषी के पास गए थे, वो कहता है आ जाएगा, आप ये आ जाएगा, ऐसे ऐसे करते। मैं कहा मम्मी किसी ज्योतिषी के पास मत जाओ, ना किसी लाल किताब वाले के पास जाओ, आप प्लीज वो यहाँ आ जाओ, मतलब गुरु जी के दरबार में उनको बुलाओ। फिर मम्मा उनको बोलती थी कि आप दिल्ली गुरु जी के मंदिर जाओ, लेकिन वो नहीं आते थे, वो ज्योतिषियों के पास जा रहे थे। और संगत जी, दिवाली आई, करवा चौथ आ गया, उसके बाद दिवाली आई, मैंने गुरुजी को ना डांट के बोला, मैं कहा गुरुजी आप उस बच्चे का बता नहीं सकते उस माँ पे क्या बीत रही होगी। मैंने गुरुजी के स्वरूप की तरफ जोर से डांट करके गुरुजी को ऐसे बोला। एकदम से गुरुजी ने मेरे दिमाग में डाला वो वाला सत्संग की फोटो मंगवाते थे गुरुजी ब्लेस करने के लिए। मैंने वो जो एल्बम थी उसमें से पिक्स को फाड़ा, और वो वाली पिक्स उसको मैंने एनवेलप में डाल के मैंने कहा मैं बड़े मंदिर लेके जाऊंगी इसको ना, वहां से जैसे वो सेवादार को बोलूंगी कि इनको ब्लेस कर दो, गुरु जी से ब्लेस करवा दो। तो संगत जी, सोमवार का दिन था, मैंने वो फोटो नहीं निकाल के एनवेलप में डाल रखी थी। और संगत जी, मैं वो फोटो उठाना ही भूल जाती, मैं मंदिर से वापस आ जाती, फिर मैं घर आके देखती, ओहो फोटो तो मैंने उठाई नहीं। फिर सेकंड मंडे फिर ऐसे हुआ, फिर मैं भूल गई। थर्ड मंडे को मैंने, संडे को ही वो अपने पर्स में डाल के रख दी। मैंने कहा इस टाइम मैं नहीं भूलूंगी, इसको मैंने जरूर मंदिर में लेके जाऊंगी और गुरुजी से ब्लेस करवाऊंगी। गुरुजी जहाँ पे भी ये बच्चा है, इसको प्लीज आप मेरे को पता कराओ ये कहाँ पे है। तो संगत जी, मैं मंडे को मंदिर गई, जैसे ही मैंने पर्स में से वो एनवेलप निकाला, संगत जी उस सेवादार को पता भी नहीं कि इसके अंदर क्या है। तो मैंने कहा ये ले लो, मैंने फोटो निकाली भी नहीं। तो मैंने कहा अंकल इसको प्लीज गुरु जी के सिंहासन के पास रख दो और इसको ब्लेस करवा दो। कहते इसमें क्या है, इतनी गुस्से से बोले। मैंने कहा इसके अंदर ना एक बच्चे की फोटो है, चलो चलो ऐसे फोटो आनी ब्लेस हो दिया। एकदम से मेरे को सेवादार ने इतने गुस्से से बोला ऐसे फोटो आनी ब्लेस हो दिया। लेकिन मैंने उनसे आर्ग्यू नहीं की, मैंने गुरु जी का हुक्म ही माना और मैं वो फोटो लेके घर आ गई। और संगत जी, मैंने वो फोटो अपने घर में, जहां मेरे घर में गुरु जी का स्वरूप है, मैं कहा गुरु जी अगर उस सेवादार ने वहां पे प्लेस नहीं किया तो क्या हो गया, आप मेरे घर में भी तो हो, मेरे घर में आपका स्वरूप है, तो स्वरूप है तो क्या हो गया, आप साक्षात विराजमान हो। गुरुजी मेरे को कल इस बच्चे का पता चल जाना चाहिए, नहीं तो आपकी और मेरी कट्टी। मैंने गुरुजी को ऐसे बोला और वो स्वरूप गुरुजी के नीचे मैंने दबा के रख दिया कि मेरे को कल इस बच्चे का पता चाहिए, मुझे नहीं पता, बहुत दिन हो गए हैं, उस माँ पे क्या बीत रही होगी जिसका बच्चा इतने दिन से मिस हो गया है। तो मैं मम्मा से फिर पूछती, मम्मा कुछ बताया? मम्मी कहती है हाँ लाल किताब वाला कह रहा है बच्चा मिल जाएगा, आप ये चीजें डोनेट कर दो, मतलब ये चीज उनसे मांग रहे थे। मैंने कहा मम्मा ज्योतिषियों के चक्करों में मत पड़ो, आप चिंता नहीं करो, मैं गुरुजी से मैंने अरदास की है, बच्चे का पता चल जाएगा। संगत जी, मैंने रात को गुरुजी के सामने वो बच्चे की फोटो रखी। जब मैं सुबह उठती हूँ, मेरे उस मंदिर में एक शिवजी भगवान जी की मूर्ति थी और एक लक्ष्मी माँ, गणेश जी और लक्ष्मी माता जो हम दिवाली की पूजा में रखते हैं, लक्ष्मी माँ, और वो चांदी की प्रतिमा थी। वो जो लक्ष्मी माँ थी वो उनकी मम्मा के मुंह के ऊपर गिरी हुई थी मूर्ति, और जो शिवजी भगवान जी का फेस मूर्ति थी वो उसके बच्चे के मुंह के ऊपर गिरी हुई थी। तो मेरे को गुरुजी ने आंसर दे दिया कि शिवजी भगवान जी ने उसको अपनी शरण में ले लिया है। तो मैंने मम्मा को कॉल नहीं किया। संगत जी, उसी दिन शाम को मम्मा का कॉल आया कि बेटे उसका पता चल गया,
जो बच्चा किडनैप हुआ था, उनको जिन्होंने किडनैप किया था उसको मार दिया है और उसकी डेड बॉडी अभी नहीं मिली, लेकिन वो बता नहीं रहे कि कहाँ है, तो वो भी पूछेंगे। तो मैंने कहा हाँ मम्मी, मैंने कल जब गुरुजी के पास वो मतलब उसके बच्चे की फोटो रखी थी तो मेरे को गुरुजी ने आंसर दे दिया, उसके ऊपर शिवजी भगवान जी गिरे हुए थे और मेरे को गुरुजी ने आंसर दे दिया कि शिवजी भगवान जी ने मतलब भगवान ने उसको अपने पास ले लिया है। तो ऐसे वो बच्चा अब इस दुनिया से चला गया। और संगत जी, जब पता चल गया कि बच्चा मिस हो गया, तो सब जैसे लोग आते थे पूछने के लिए, तो जैसे मरने के बाद 13वां किया जाता है, ऐसे गुरुजी ने हमने सारी बिरादरी बुलाई कि आओ सब अफसोस कर लो, बार बार जैसे सब आ रहे हैं, पता ही चल गया कि उसकी डेथ हो गई है। तो संगत जी, जब मैं वहां पे अफसोस करने के लिए गई, तो वहां पर मेरे पापा मेरे को नहीं दिखे। तो मैंने मेरी मम्मी से पूछा कि मम्मी पापा कहाँ हैं? मम्मी कहती कि वो गोताखोर बुलाए हुए हैं, जो गहरी नदी में जाके जहाँ पे कोई डूब जाता है उसको निकालने वाले गोताखोर बुलाए गए हैं। और वो अगर लाश मिल जाती है तो इसीलिए, क्योंकि जब तक हमारी आंखों के सामने वो डेड बॉडी नहीं आएगी, कि मां नहीं, कोई भी नहीं मान सकता कि वो मर गया, लेकिन जिन्होंने मारा था उन्होंने प्रूफ कर लिया था कि उनको मार दिया है। तो मैंने कहा पापा कहाँ है? मम्मी ने फिर बताया कि पापा वहां पे गोताखोरों के साथ नहर पे ढूंढने गए हुए हैं। तो संगत जी, जब मैं पापा का वेट करती रही, हमने वापस आना था, वहां रुकना तो था नहीं। जैसे ही मैं गाड़ी में बैठ के आने लगी तो रास्ते में मेरे पापा और वो जेंट्स काफी सारे पीछे आ रहे थे। मैंने इनको बोला गाड़ी रोको, मैं पापा से भी मिल लूं। मैंने पापा को बोला पापा आप कहाँ गए थे? पापा कहते हैं मैं बाखड़ा पे मतलब डैम के ऊपर ढूंढने गए थे हम उनकी डेड बॉडी को, वो तो मिला नहीं, 2 लाशें जा रही थी, जो हमने कहा वो हमारी नहीं है। संगत जी, जो गुरुजी ने मेरे को ड्रीम में ये हादसा होने से पहले दिखाया था कि ये चीज होनी है, तो उस चीज का मैं मतलब तब समझी कि जब वो चीज हो चुकी थी। तो गुरुजी बहुत अंतर्यामी है, मुझे नहीं पता, वो गुरुजी की ब्लेसिंग्स है, वो गुरुजी मुझे दिखा देते हैं। तो ऐसे वो बच्चा इस दुनिया से चला गया, जाना एक दिन सबने है, हमने भी जाना है, बट गुरुजी ये चीज दिखाएंगे मुझे नहीं पता था। तो मेरे पापा ने सेम वही वर्ड बोले कि 2 डेड बॉडी जा रही थी, वो हमारा हमारा बच्चा नहीं था। हमने कहा इसको जाने दो। तो ये गुरुजी की कृपा है। गुरुजी बड़े मंदिर में भी है, गुरुजी घर के स्वरूप में भी है। गुरुजी के मंदिर में जो कोई सेवादार आपको अपने आप चीज देता है तो इसका मतलब वो गुरुजी की कृपा है। वहां पे जाके कुछ मांगो मत, क्योंकि वहां पे गुरुजी ने जब आपको जो चीज देनी है ना वो अपने आप देनी है। वहां पे जाके आर्ग्यू मत करो, वहां पे पॉलिटिक्स मत मचाओ, कि वो इतना सच्चा दरबार है। गुरुजी कहते हैं यहाँ पे 12 ज्योतिर्लिंग की शक्ति है। अगर हम इंसान वहां जाते हैं तो जो गुरुजी ने नियम बनाए हैं, जो गुरुजी डिसिप्लिन कहते थे कि डिसिप्लिन फॉलो करो, गुरुजी कहते थे कि वहां पे मोबाइल का प्रयोग मत करो, तो गुरुजी हर चीज हम अपने आप सिखाते चले जाते हैं, जोड़ते चले जाते हैं। वहां पे जो भी सेवादार सेवा कर रहा है वो अपनी मर्जी से नहीं कर रहा, वो गुरुजी की मर्जी से कर रहा है और सेवादार की आज्ञा माने। तो गुरुजी आपको इतना ब्लेस करते हैं, बहुत ब्लेस करते हैं। वहां पे जाके आर्ग्यू नहीं करनी, ना ही अपने आप को ये समझना है कि मैं पुराना सेवादार हूँ, मैं बहुत पहले का जुड़ा हूँ, मैंने गुरु जी को देखा हुआ है। गुरु जी के लिए सब एक बराबर है, चाहे पहले जुड़ा चाहे बाद में जुड़ा। गुरु जी अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं। गुरु जी कहते थे कि मैं अपनी संगतों के अंदर बसता हूँ। तो ऐसे करते करते दिन बीतते चले गए। गुरु जी के बहुत सत्संग है। जब भी हमें कभी कोई परेशानी होती थी, गुरु जी ने मेरे को अपने सत्संग से बहुत जोड़ा। मेरे को इतनी इंग्लिश नहीं आती थी, मैंने बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूल में डाला हुआ था और मुझे इंग्लिश मतलब मैं बच्चों को इतना इंग्लिश नहीं पढ़ा सकती। और मैंने ट्यूशन लगाई हुई थी बच्चों के 6th क्लास से लेकर पीटीएम में जब भी जाते थे बच्चे मेरे पीछे और मैं बच्चों के पीछे छूटती थी। और मेरे हस्बैंड पैसे भर रहे थे, फीस भर रहे थे, बच्चों के मार्क्स इतने अच्छे नहीं आते थे। और जब पीटीएम होती थी तो हमें पापा से डर लगता था कि नंबर तो आते नहीं है, पीटीएम जाएंगे, मैडम से भी शर्म आती है कि बच्चे मार्क्स ही नहीं ला रहे हैं। तो आजकल 90% भी बहुत कम नंबर है, कंपटीशन में सबके इतने इतने परसेंटेज आती है, लेकिन मेरे बच्चों के 60-65 से ऊपर से नंबर नहीं आते थे। मैं सत्संग में भाग जाती थी, मैं बच्चों की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती थी। हमारे घर में बहुत लड़ाई होती थी कि तू सत्संग चली जाती है, वहां कुटिया बना ले और वहीं रह जा। मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, मैं अब कभी भी नहीं जाऊंगी सत्संग में, बिल्कुल नहीं जाऊंगी, मैं इनको प्रॉमिस करती थी। पता नहीं ये जैसे ही ऑफिस जाते थे मैं फिर पुष्करना आंटी के घर में सत्संग, उनके घर हर बुधवार होता था, मैं फिर भाग जाती थी। मैं सत्संग के बिना रह ही नहीं सकती थी। और मैंने इनसे प्रॉमिस किया था कि मैं सत्संग में बिल्कुल नहीं जाऊंगी। संगत जी, उस दिन मैं रोती हुई सत्संग में गई। मैंने कहा गुरुजी
भाई मैं आपके बिना नहीं रह सकती, मुझे सत्संग चाहिए, मुझे बहुत शांति मिलती है, मैं आपके बहुत नजदीक आ जाती हूँ गुरुजी, मेरे को बहुत अच्छा लगता है सत्संग में आना, मैं इनको कैसे समझाऊं कि मैं आपके बिना नहीं रह सकती। तो संगत जी मैं उनके घर गई, मैं सत्संग में बैठी, जो मेरे को टेंशन थी, वहां पर एक गीता आंटी आई हुई थी, तो वो दिल्ली से आई हुई थी। संगत जी ये दरबार ऐसा है कि जब आप किसी टेंशन में होते हो तो आपको गुरुजी वो सत्संग सुना देंगे या शब्द सुना देंगे, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। तो आंटी ने सत्संग शेयर किया कि मेरी बेटी स्टडी में बिल्कुल अच्छी नहीं थी, उसका मैथ बिल्कुल ही कमजोर था, और मेरे को बहुत डांट पड़ती थी, और मैं उसको काफी मेहनत कराती थी, वो पढ़ी लिखी थी और वो उसको पढ़ाती भी थी, कहती मैं उस पर बहुत दिमाग लगाती थी, बट उसके मैथ्स में नंबर ही नहीं आते थे, और मेरे को इसको मैथ ही लेके देना था आगे। तो कह रही कि मैं ना मैथ उसको कराती थी, लेकिन उसको उसके मार्क्स बहुत कम आते थे। और जब मैं उनका सत्संग सुन रही थी तो उन्होंने बोला कि 10th में उसने मैथ में टॉप किया। तो मैं बड़ी हैरान हुई, मैंने कहा भाई गुरुजी तो कुछ भी कर सकते हैं। बट वो सत्संग आंटी ने मेरे लिए किया, क्योंकि मैं उस दिन बहुत दुखी गई थी कि मैं सत्संग में नहीं आऊंगी, मैंने अपने हस्बैंड से प्रॉमिस किया था, लेकिन गुरुजी ने मेरे को वो सत्संग सुना के मन को तसल्ली दी कि तू चिंता क्यों करती है, मैं हूं ना तेरे साथ। फिर भी मैंने मन में कहा कि इसकी बेटी के तो आ सकते हैं, टॉप किया इसने, मेरी बेटी के 60 और 65 से ऊपर नहीं आते, मेरी बेटी के तो बिल्कुल भी नहीं आ सकेंगे, ये मेरे मन में तब आया। बट वो गुरुजी सत्संग मेरे लिए ही सुना रहे थे। संगत जी मैं फिर 7th में, 8th में, 9th में मेरी बेटी के 70 से 75 आ गए, इससे ऊपर नंबर नहीं आते थे। फिर वही पीटीएम में जाना, इनकी डांट खानी, तूने अभी भी सत्संग जाने बंद नहीं किए, ये मुझे बहुत सुनाते थे, बहुत लड़ाई होती थी हमारे घर में। मैंने ये कहा, फिर मैंने गुरुजी को बोला कि आपने मुझे अपनी तरफ खींचा क्यों, क्यों अपने साथ जोड़ा कि हमारे घर में इतनी लड़ाई होती है। तो संगत जी जब मेरी बेटी की 10th आई, तो जिस दिन रिजल्ट आना था, और मैंने मंत्र जाप चला रखा था, जिस दिन रिजल्ट आना था गुरुजी का, मेरी बेटी का, तो मेरे हस्बैंड कहते कि आओ बैठो, हम टेबल पे बैठ गए, कहते एक डंडा लेके आ, बाहर से वो डंडा पड़ा हुआ है, मोटे वाला डंडा भी आ गया। संगत जी जब मेरी बेटी का नाम निकाला, वो जय गुरु जी कर रहे थे, इतना जय गुरु जी कर रहे थे, मेरी बेटी के मार्क्स आए संगत जी 90% मार्क्स आए 10th में। तो ये सत्संग जो गुरु जी सुनाते हैं ये हमारे लिए होता है, जब भी हम किसी मुसीबत में होते हैं या किसी चीज की चिंता होती है, गुरु जी जो हमें सत्संग सुनाते हैं वो हमारे लिए ही होता है। गुरु जी हमेशा अपने सत्संग, किसी को कैंसर है तो किसी को कैंसर वाला सत्संग सुना के, अगर उनकी कृपा है तो उनका कैंसर क्योर कर देंगे, या तो उनकी वो ट्रीटमेंट को कम कर देंगे, ये उनकी अपनी कृपा है, उनको किस तरीके से कैसे ब्लेस करना है। बट जो गुरु जी ने मेरे को ब्लेसिंग्स दी मैं वो शेयर कर रही हूँ। मेरी बेटी ने 90% मार्क्स लाए। जो मेरी फैमिली वाले जब भी मेरे घर आते थे, मैं सत्संग में होती थी, वो दरवाजे से बाहर अपने घर चले जाते थे, वो कहते थे बच्चों को खाक पड़ाएगी, चली सत्संग में जाती है। तो गुरुजी ने मेरे मेरे पर्दे, मेरे सारे जो मेरे कमियां थी, गुरुजी ने मेरी सारी कमियां ढक ली। गुरुजी ने मेरी बच्चियों को अच्छे नंबरों से पास कराया। तो उसके बाद जो छोटी लड़की है वो और भी डल थी, गुरुजी ने अब उसके भी, हमने कभी नहीं सोचा था, उसके भी गुरुजी ने 82% मार्क्स गुरुजी ने 10th में दिलवाए हैं। तो ये गुरुजी की कृपा है, गुरुजी से कुछ भी नहीं मांगना, सिर्फ उनके सत्संग में बड़े प्यार से, श्रद्धा से गुरुजी कहते थे कि तुम मेरे पास आओ मैं तुम्हारे काम करूंगा, तुम मेरे को याद करो मैं तुम्हारे काम करूंगा। तो उनकी एक एक बात कही हुई बिल्कुल सच है, जो रब ने बात बोल दी वो बात होनी ही है। आपको इस दरबार में आके किसी चीज की चिंता नहीं करनी, मैं तो बिल्कुल भी चिंता नहीं करती। मेरे बच्चों ने, मेरे बच्चों को गुरुजी ने, मतलब मेरे बच्चे नहीं है वो गुरुजी के बच्चे हैं। गुरुजी कहते थे कि जिसकी बेटियां होती हैं वो उनको चिंता करने की जरूरत ही नहीं है, किस्मत वालों को वो बेटियां देते हैं। तो बेटियों के पार भी बेड़े, गुरुजी ने जब हमारे बेड़े पार लगा रहे हैं तो उन बच्चों को भी वही देखेंगे, क्योंकि हम सब उनकी कृपा से आए हुए हैं। तो ऐसे गुरुजी की बहुत ब्लेसिंग्स है, गुरुजी बहुत प्यार करते हैं, छोटी बीमारी हो बड़ी बीमारी हो, गुरुजी सबको क्योर करते हैं लंगर से, सत्संग से। और गुरुजी के पास जाके गुरुजी कहते थे कि मेरे दरबार में आके यहाँ पे किसी ने किसी की निंदा चुगली नहीं करनी, जितना प्यार, असली परिवार यही गुरु परिवार है, किसी से रिलेशनशिप नहीं बनाने, किसी के साथ कॉन्टेक्स्ट नहीं, मतलब ये मेरा भाई बन गया वो मेरी वो बन गई, ये वाले रिश्ते भी नहीं गाड़ने किसी की संगत के साथ। सिर्फ गुरु, मतलब गुरु का सत्संग करेंगे, बैठ के गुरु जी का गुणगान करते हैं, एक एक परिवार में सारी संगत बैठ के, तो सिर्फ गुरु जी की संगत आती है। पता नहीं किस रूप में गुरुजी, जिस दिन सत्संग होता है गुरुजी पता नहीं किस संगत के रूप में गुरुजी यहाँ आते हैं। ऐसे ही जब मैं कुछ करना आंटी के घर सत्संग जाती थी,
तो एक दिन मेरा सत्संग मिस हो गया और एक आंटी की कॉल आई कि आंटी आज आप सत्संग में क्यों नहीं आए, आज वहाँ गुरुजी आए थे। तो मैंने कहा गुरुजी आए थे, कहती हाँ। तो कहती है आप आए क्यों नहीं, मैं कहा कहाँ आए थे गुरुजी। तो उन्होंने मेरे को दिखाया, उन्होंने मेरे को बताया कि गुरुजी वहां इस रूप में आए थे, मतलब गुरुजी ने, उन्होंने मेरे को गुरुजी की महिमा बताई कि इस जगह पर गुरुजी आए थे। तो फिर ना उनका उनका कॉल आने के बाद मेरा मन ना ऐसे निराश हो गया। मैं कहा गुरुजी आप इसका मतलब मुझसे प्यार नहीं करते, आप उस दिन आए सबको दर्शन दिए और मेरे से प्यार नहीं करते आप। मैंने कहा गुरुजी मेरे को क्यों नहीं बुलाया उस दिन, क्योंकि गुरुजी की मर्जी होती है तभी हम उस दिन सत्संग में जा सकते हैं, अदरवाइज नहीं जा सकते। तो मेरा अंदर जैसे ही आंटी ने मेरे को कॉल रखने के बाद मैंने कहा गुरुजी आप मेरे से प्यार नहीं करते, मुझे पता है आपने मेरे को उस दिन नहीं बुलाया। बस मेरे मन में यही चलता रहा। जब अगला बुधवार आया, वहां पे 11 बजे गुरुजी आते थे। मैं कहा गुरुजी मेरे को भी अगर आप मुझसे प्यार करते हो, मैंने भी वो चीज देखनी है जैसे उन्होंने दर्शन किया, मुझे नहीं पता, मुझे भी अपने दर्शन कराओ गुरुजी, मैंने भी आपको उस रूप में देखना है। ये मेरे मन में चलता रहा पूरे 7 दिन चलता रहा। संगत जी जिस दिन मैं उनके घर बुधवार को गई, 11 बजे गुरुजी आते थे, पता नहीं मैं इतनी पागल थी गुरुजी के प्यार में, मैं 10:30 उनके घर में जाके मैंने बेल बजा दी। तो उनकी बेटी ने दरवाजा खोला, उनकी बेटी कहती है आंटी अभी तो 11 ही नहीं बजी। तो मैंने अपनी घड़ी देखी, मैंने कहा सॉरी आंटी पता नहीं क्यों मैं इतनी जल्दी आ गई, क्योंकि मेरे दिमाग में सिर्फ वही बात चल रही थी कि मुझे मुझसे प्यार नहीं करते। मैं कहा नहीं नहीं आंटी आप अपना काम करो, मैं सॉरी, मैं बहुत टाइम से भी बहुत जल्दी आ गई, मैं या तो घर वापस चली जाती है, मैं नेबर के घर बैठ जाती। कहती क्यों नेबर के घर क्यों बैठोगे, आओ आंटी आप यहाँ बैठो, अभी मैं मतलब लंगर प्रसाद बना रही हूँ किचन में, कोई बात नहीं आप यहाँ आके बैठ जाओ। तो फिर मैं गुरु जी के जहाँ सिंहासन लगा होता था उसके बिल्कुल सामने बैठ गई। और मैंने कहा हाय मैं कितनी पागल हूँ कि मैंने टाइम भी नहीं देखा और मैं 10:30 पहुंच गई। संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, जिस रूप में गुरुजी आए थे उस रूप में फिर वहां गुरुजी आ गए। और अभी 11 भी नहीं बजी थी, गुरुजी 11 बजे आते थे, सिंहासन पर बैठते थे। गुरुजी उस दिन 10:30 ही आ गए। जैसे मैं जाके बैठी तो आंटी एकदम से बाहर आई, मैंने कहा आंटी गुरुजी। तो आंटी ने एकदम, आंटी कहती हाँ आज गुरुजी जल्दी आ गए। तो मेरे मन में था कि गुरुजी मुझसे प्यार नहीं करते। वो गुरुजी ने मेरे को आंसर दे दिया कि ऐसे कभी भी नहीं सोचना कि गुरुजी प्यार नहीं करते, गुरुजी अपनी संगत से बहुत प्यार करते हैं। 11 बजे के आने वाले गुरुजी उस दिन 10:30 गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए। तो ये गुरुजी की महिमा है। जो मैंने आंखों से देखा संगत जी, मैं वही बयान करती हूँ। मतलब गुरुजी के ड्रीम जो होते हैं वो ड्रीम नहीं होते, वो साक्षात दर्शन होते हैं, क्योंकि मैंने गुरुजी को देखा नहीं, गुरुजी ने मुझे जो चीज फील कराई है, और मुझे कभी भी नहीं लगता कि मैंने गुरुजी को नहीं देखा। क्योंकि गुरुजी ने हमेशा अपना एहसास, अपनी फीलिंग्स मेरे को सत्संग, मेरे को वो बख्शीश दे के अपने साथ जोड़ते चले गए। गुरुजी ने हर सीढ़ी खूब चढ़ाई। मेरे को नहीं पता था गुरुजी की डुगरी के बोन है। मैंने गुरुजी के बारे में कभी जानने की कोशिश नहीं की, ना कभी पढ़ने की कोशिश की कि मैं बुक्स में पढूं। उनको कई लोग सर्च करते हैं उनके ऊपर, मतलब जैसे आजकल फेसबुक पे गुरुजी आ रहे हैं तो उनको काफी लोग संगत सर्च करते हैं कि गुरुजी क्या है, मतलब आजमा के फिर आजमाते हैं कि उनके पास जाते हैं कि अच्छा ये चीज है गुरुजी। तो गुरुजी ने मेरे को कभी पढ़ने नहीं दिया, कभी किसी संगत से कुछ पूछने नहीं दिया। गुरुजी ने अपनी सीढ़ी, हर सीढ़ी गुरुजी खुद चढ़वाते गए, चढ़वाते चले गए। तो मेरे को नहीं पता था गुरुजी डुगरी के बोन है। तो एक दिन गुरुजी ने मेरे को दिखाया कि गुरुजी ने मेरे को मंडे ब्लेस किया था। उस दिन मैं गुरुजी के मंदिर नहीं जा सकी, मेरे अंकल गए थे, किसी कारणवश मैं नहीं गई। तो मेरे हस्बैंड गए थे बड़े मंदिर, और मैंने मेरे हस्बैंड को बोला कि आप बड़े मंदिर गए थे तो गुरुजी आज कौन से चोले में बैठे हुए थे। तो ये कहते कि मेरी नजर उधर नहीं जाती, मैं नहीं देखता कि गुरुजी कौन से चोले में बैठे हुए थे, बस मैं प्रणाम करता हूँ और अपना घर आ जाता हूँ लंगर प्रसाद लेके। और मैं जब भी अकेली, जब मेरे हस्बैंड हो जाते थे, मैं घर नहीं जा पाती थी, मैं इनसे जरूर पूछती थी आज गुरुजी कौन से चोले में बैठे हुए थे। बट ये कहते थे कि मैं उनकी तरफ नहीं देखता, मैं अपना सीधा प्रणाम करता हूँ और चला जाता हूँ। तो संगत जी बस मेरा ये पूछना। और मैं रात को सोई, मेरे को गुरुजी ने दिखाया कि बहुत सारी बसेस है, वो भर भर, बहुत सारी संगत भर रही है, उसमें जा रही है, बैठ रही है। और सारी संगत को मैं बिठा रही हूँ, फिर बस को ऐसे इशारा करती हूँ कि आगे चलो। तो वो बसेस जैसे ही भर जाती है संगत से, फिर वो चल पड़ती है। बहुत सारी बसेस थी भेजी, लास्ट बस थी, उसमें भी मैंने संगतें बिठाई और मैंने उसको भी ऐसे भेज दिया कि जाओ यहाँ से। तो लास्ट बस जाने के बाद कोई और बस नहीं थी, मैं वहीं खड़ी रह गई। और मैंने मन में ये नहीं सोचा कि मेरा नंबर क्यों नहीं आया। इतने में जो लास्ट बस चली थी उसके ऊपर एक लकड़ी का फट्टा बाहर की तरफ लगा और मैं उसके ऊपर पता नहीं कैसे बैठ गई। और वो बस चलने लगी और मुझे शिवरिंग होने लगी। मेरे को मेरे अंकल दिखे, मैंने अंकल को भी उठा के उस लकड़ी वाले जो फट्टा लग गया था उसके ऊपर बिठा दिया। और हमें दोनों को बहुत ठंड लग रही थी, अमृत वेला था शायद, बहुत मतलब अच्छा टाइम था।
और हमें ठंड लग रही थी, तो गुरुजी आए, उन्होंने मेरे मेरे अंकल और मेरे ऊपर रेड कलर का शॉल डाला था। तो ऐसे ही वो बस निकल गई। मेरे को बस गुरुजी ने ये दर्शन दिखाए, और जब मैं सुबह उठी, मेरे को जो भी चीज गुरुजी दिखाते हैं मैं अपने अंकल को जरूर शेयर करती हूँ। तो मैंने मेरे हस्बैंड को सुबह बोला, मैंने कहा आज ना मेरे को गुरुजी ने दिखाया कि बड़े मंदिर से ना बसें भर भर के जा रही है। तो मैंने इनको सारी बात बताई। तो मैंने कहा कि मेरा बस में नंबर ही नहीं आया, मैं और लकड़ी के फट्टे पे बैठ गई और मैंने आपको देखा, मैंने आपको भी बिठा लिया, फिर हमें ठंड लगने लगी तो गुरुजी ने हमारे ऊपर रेड कलर का शॉल डाला था। तो मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि हाँ, जब मैं कल सोमवार को मंदिर गया था ना, तो वहां पे ना अनाउंसमेंट हो रहा था कि गुरु जी का पर्व डे मनाया जा रहा है 31 मई को, और सब संगतों ने चलना है डुगरी, और वहां पर बसेस के लिए संगतें अपना नाम लिखवा दे। तो मैं ना एकदम से कूद पड़ी, मैंने कहा वाह, गुरु जी ने तो मेरे को ये चीज दिखाई है, तो आप मेरा फटाफट नाम लिखवा के आओ, भाई हम भी चलेंगे डुगरी, गुरु जी के दर्शन करके आएंगे, उनके बर्थ प्लेस जहाँ उन्होंने जन्म लिया। तो मेरे हस्बैंड कहते हैं कि नहीं, वहां पर एक चीज और भी अनाउंस हुई थी कि जिसके पास अपनी गाड़ी है वो अपनी कन्वेंस लेके जाएगा, वो बसेस में नाम भी लिखवाएगा। तो मैंने मेरे अंकल को वो सुनाया था, तो मेरे अंकल कहते देख, तेरे को बस के अंदर नहीं बिठाया था ना, तो तेरे को बस से बाहर सीट मिली थी, इसीलिए हम अपनी गाड़ी में जाएंगे। तो गुरु जी की कृपा से गुरु जी ने हमें ऐसे अपने जन्म स्थान पे बुलाया, हम डुगरी गए। और मेरा डुगरी जाने के बाद मन बहुत खुश, मैं वहां से जब वापिस आ रही थी, मैं थोड़ी सी उनके खेत से, मुझे नहीं पता किसका खेत था, मैं वहां से मिट्टी थोड़ी सी लेके आई थी। और रास्ते में हम किसी के घर घर रुके थे, तो मैंने उनको भी वो थोड़ी सी मिट्टी दी थी। संगत जी, उनका अगले साल घर बन गया था। मैंने ये सोच के नहीं दी थी कि उनका घर बनेगा, वो रेंट के घर में रहते थे, मैं उनको पता नहीं क्यों थोड़ी सी मिट्टी दे के आई थी, और उनका नेक्स्ट ईयर उनका घर अपना घर बन गया था। वो मिट्टी मैंने आके अपने मंदिर में रखी। संगत जी, गुरु जी ने हमारा एक और प्लॉट परचेज कराया, और वो मिट्टी लेके आने के बाद, और जब मैंने वो घर जी की नींव रखी थी, मैंने वो मिट्टी वहां पर जहाँ मतलब ईशान कोण जो भी होता है, जहाँ पे पंडित जी पूजा करते हैं, तो मैंने वहां पे वो मिट्टी रखी थी। तो गुरु जी की कृपा है, उन्होंने कैसे किसको ब्लेस करना है, एक अंकल को और मिट्टी दी थी, उनका भी घर बन गया था। तो गुरु जी ने अपने आप जो चीज किसी को दिलवानी होती है, गुरु जी अपने आप दिलवाते हैं, ये सोच के नहीं कि तेरा घर बन जाएगा, वो गुरु जी ने अपने आप ही दिलवाई और उनका घर अपने आप बन गया। उन्होंने अपने आप बोला कि आंटी, जो आप मिट्टी दे के गए थे, हम रेंट के घर में थे और हमारा घर बन गया। दो अंकल को दी थी, दोनों अंकल का घर बन गया था, एक मेरे हस्बैंड के फ्रेंड थे, उनका घर बना, और एक मेरी बड़ी सिस्टर के देवर, उनका घर बना। तो गुरु जी की अपनी कृपा है, और यहाँ हमने प्लॉट लिया। तो फिर जब नेक्स्ट टाइम मैं गई, मेरे मन में ना, जब मैं डुगरी होके आई, क्योंकि मैंने कोई बुक नहीं पढ़ी थी और मैंने किसी आंटी से नहीं पूछा था, डुगरी आने के बाद मेरे मन में ऐसे आने लगा कि गुरु जी, हम सब आपको गुरुजी बुलाते हैं। जैसे मैं बच्चा हूँ, मैं स्कूल जाता हूँ, तो हमारा नाम होता है कोई। तो मैंने कहा गुरुजी, आपका भी तो कोई नाम होगा। मैंने कहा प्लीज गुरुजी बताओ ना, आपका नाम क्या है गुरुजी प्लीज। ऐसे मैं पूछने लग गई अपने आप से, गुरुजी प्लीज, मैं बातें बहुत करती थी गुरुजी से। मैं कहा गुरुजी प्लीज अपना नाम बता दो। तो संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे, एकदम से जो गुरुजी का नाम है, मेरे अंदर से आवाज आई कि ये वाला नाम है। तो मेरे को मन को, मेरे का बहुत सुंदर नाम है गुरु जी आपका, एकदम से वही आवाज आई, पहली बार में ही वो नाम निकला। संगत जी, नेक्स्ट नेक्स्ट 31 मई को फिर हम दोबारा डुगरी गए गुरु जी की कृपा से। तो गुरु जी ने कैसे मेरे को आंसर दिया, जहां पर एक जगह पर गुरु जी का ब्रेकफास्ट मिलता है, जैसे संगत जहाँ रुकती है तो रास्ते में ब्रेकफास्ट देते हैं। तो हम थोड़ा लेट हो गए थे, 10 सवा 10 का टाइम था, 10:30 बज गई थी। तो वहां पे हमें एक कपिल अंकल है, गुरु जी की पुरानी संगत, तो उन्होंने हाथ कहते एक संगत है, आप उनको वहां ले जाओगे? हमने कहा हाँ हाँ अंकल, हम ले जाएंगे, हमारे गाड़ी में जगह है। तो वो सरदार जी थे, तो वो हमारी गाड़ी में बैठे, हम किसी को जानते नहीं थे, इतनी किसी से बात नहीं होती थी, तो वो हमारी गाड़ी में बैठे, थोड़ी देर वो भी चुप रहे, हम भी चुप रहे, हमने किसी से कुछ नहीं, कोई बात नहीं की। तो अपने आप ही उन्होंने फिर बात शुरू कर दी। तो मैंने कहा अंकल, आप आए किस पे थे? अंकल ने बोला कि मैं यहाँ गांव में रहता हूँ, मेरी यहाँ पे रात को लंगर सेवा होती है, जो सुबह संगतें आती है, मैं लंगर तैयार करवाता हूँ। तो ऐसे करते करते बातें शुरू होगी, बातें शुरू होने के बाद तो गुरु जी की बातें आ गई, उन्होंने गुरु जी के बारे में इतनी बातें बताई, इतनी बातें बताई, और मैं सुनती रही। उन्होंने गुरु जी के स्टडी के बारे में बताया, उन्होंने गुरु जी के प्रोफेसर की बातें बताई, गुरु जी की बहुत सारी बातें बताई।
और मैंने भी अंकल को बोला, मैंने कहा अंकल आपको गुरुजी के बारे में इतना पता है तो मेरे को पाप तो नहीं लगेगा अगर मैं आपसे कोई बात पूछूं। तो अंकल ने पूछा नहीं नहीं आप पूछो, क्या इसमें क्या पाप लगना है। तो मैंने कहा अंकल मेरे मन में एक बात है कि गुरुजी का, जैसे गुरुजी स्कूल जाते थे उनके मम्मी पापा उनको किसी नाम से तो बुलाते होंगे, वो गुरुजी तो होंगे नहीं, गुरुजी तो वो बाद में बने होंगे। तो उन्होंने बोला कि हाँ उनका नाम है। तो उन्होंने जब मेरे को नाम बताया संगत जी, जो मेरे मन से गुरुजी का नाम निकला था, उन्होंने भी श्री मतलब जो गुरुजी का नाम है वो बोला। एकदम से मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि अगर आपका मन, अगर आप सच में दिल से गुरुजी से कोई बात करते हो तो गुरुजी आपको जरूर आंसर देते हैं। गुरुजी कहते हैं कि मैं यहाँ वहां नहीं हूँ, मैं आपके मन में हूँ, सिर्फ हमें अपने मन को साफ रखना है। जैसे जैसे हमारा मन का बर्तन साफ होता जाएगा गुरुजी हमारे अंदर विराजमान हो जाते हैं। तो गुरुजी हमें हर बात का आंसर देते हैं। ऐसे ही कोई भी प्रॉब्लम आने वाली होती है या सुख आने वाला होता है, दुख आने वाला होता है, मैं कभी जोत नहीं जलाती, मेरे को आरती भी नहीं आती, बस मन में गुरु जी का नाम है। और मैं किसी से ज्यादा बातें नहीं करती, मेरा किसी से कुछ मतलब गुरु संगत से बहुत प्यार करती हूँ, बट मेरा गुरु जी से डायरेक्ट कनेक्शन है, मेरे और गुरु जी के बीच में कोई बिचौलियां नहीं है। गुरु जी कहते थे कि मेरे ਨਾਲ डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ, गुरु जी से सीधी बातें किया करो, अपनी कोई भी दुख या प्रॉब्लम्स आती है कभी भी किसी से डिस्कस मत करो, वो बढ़ जाती है, वो 4 गुना हो जाती है। हमेशा अपने घर में जो गुरु जी का स्वरूप है उसके आगे बातें करो या मन में ही बात करो, गुरुजी आपकी हर बात सुनते हैं और आपको आंसर देते हैं। जो भी प्रॉब्लम होती है गुरुजी वो ठीक कर देते हैं। ऐसे ही गुरुजी ने मेरे को फिर दिखाया कि मेरे जो पापा का घर है, पापा के घर से बहुत सारे स्नेक निकल रहे हैं और पापा ने ऐसे ऐसे स्नेक को मतलब मार रहे हैं। तो स्नेक की डेथ मतलब स्नेक मर गया, पापा ने मार दिया। लेकिन वो स्नेक मारने के बाद पापा जी की तबीयत बहुत खराब होती जा रही थी। पापा ने सारी लेबर को भगा दिया था, बहुत तबीयत खराब हो रही थी पापा की। और संगत जी पापा को बहुत ज्यादा डिप्रेशन हो गया था, उन्होंने सारी लेबर भगा दी थी वो स्नेक मारने के बाद। जिस जहाँ पे वो कंस्ट्रक्शन चल रही थी वहां पे जो हमारे गुरु है जिनका मैंने नाम लिया हुआ था, वो उस रूम में आके बहुत बैठा करते थे, बहुत ज्यादा अपनी संगत को ब्लेस करते थे। संगत जी जो भी इस धरती पे गुरु आए हैं ना, वो अपनी संगतों को तारने आया है। गुरु जी ने सबके रास्ते अलग अलग बनाए हैं अपने साथ, जितने भी पंथ है गुरु जी ने सबको किसी ना किसी को कहीं, हर किसी को कहीं ना कहीं किसी के साथ जोड़ रखा है। तो हम बहुत वडभागी है, सत्संग भी किसी किस्मत वाले को मिलता है। हर कोई सत्संग नहीं, उनकी कृपा के बिना हम सत्संग नहीं ज्वाइन कर सकते। तो उस वाले रूम में हमारे जो संत महात्मा महापुरुष है वो आके बैठा करते थे। तो वो जब रूम की कंस्ट्रक्शन चल रही थी वहां से स्नेक निकले थे, और जो वो हमारा घर था वो हमने बहुत पुराना घर लिया था और उसकी कड़ियों वाली छतें हुआ करती थी। संगत जी जब वो घर भी टूटा था ना, तो उसके एक, जब वो घर घर का स्टार्टिंग हुई थी, वो टूट गया था घर, तो उसमें से भी स्नेक निकला था और वो मजदूर उसको ढूंढते रह गए थे, वो स्नेक वहां से भाग गया था। हमारे तीनों कोनों में से वहां से सांप निकला था। जब भी उस घर में, जिस घर में मम्मा का घर है, वहां पे जब भी टूटने का काम हुआ, उनकी एक कोने से, फिर दूसरे कोने से, फिर जो गुरु जी का जो हमारे रूम था वो हमने नहीं तोड़ा था, सारा घर बन गया था। वो हमने कहा था कि यहाँ पे हमारे गुरु आके रहा करते थे, हम ये रूम नहीं तोड़ेंगे। जब वो कंस्ट्रक्शन चली थी वो पुराना लगता था, टूटा, तो उस रूम में से भी सांप निकला था। तो जो गुरु जी से जुड़ने के बाद मैंने काफी सत्संग सुने थे कि गुरु जी ड्रीम सांप के रूप में मतलब स्नेक आते थे। तो ऐसा मेरे साथ भी हुआ था। तो ये पहले मैं पापा वाला सत्संग पूरा करूंगी। तो सांप सांप निकला था तो मेरे पापा ने मार दिया। उसके बाद पापा की तबीयत खराब हो गई, पापा डिप्रेशन में चले गए थे। पापा इतना डिप्रेशन में चले गए थे कि उन्होंने सारी दुकान बंद कर दी, लेबर्स को भगा दिया, सारे काम बंद कर दिए थे। पापा का मन ही नहीं लगता था कि वो काम करे। और मेरे को फिर गुरुजी ने दिखाया कि वहां पे 3 वाइट कलर के ईगल बैठे हुए हैं और वो हम सब पूरी फैमिली को मारना चाहते हैं, लेकिन मैं अरदास करती हूँ हमें मत मारो, हम आपके बच्चे हैं। उसमें से एक ईगल उड़ के आता है, वो इतने इतने गुस्से में था और वो पापा के सर के ऊपर चोंच मारता हुआ चला जाता है और मेरे पापा सर को ऐसे करके खड़े हो जाते हैं। फिर मैं हम सबको देखती हूँ, हम जिंदा खड़े हैं, तो मैं शुक्राना करती हूँ कि आपने हमें हमें किसी को कुछ नहीं होने दिया, बस मेरे पापा ने सर को पकड़ा हुआ था। तो उसके बाद जब पापा का तबीयत खराब हो रही थी तो पापा ने डॉक्टर को दिखाया था, उनके दिमाग में क्लॉट्स बने हुए थे इतने, मतलब क्लॉट्स जब तब बनते हैं जब इंसान के ऊपर या तो कोई भारी चीज गिरती है या एक्सीडेंट होता है, तब क्लोट्स दिमाग में बनते हैं।
वो एक ड्रीम में ईगल का ऐसी चोंच मारना, तो पापा की तबीयत खराब हो रही थी, तो डॉक्टर को दिखाया, उन्होंने कहा क्लोट्स बने हुए हैं, इनको मेल्ट करने के लिए उन्होंने मेडिसिन दी, ट्रीटमेंट चलता रहा, ब्रदर उनका ट्रीटमेंट कराता रहा, और मैं गुरुजी से अरदास करती थी कि गुरुजी मेरे पापा को ठीक कर दो, मतलब ठीक करेंगे, मुझे पूरा विश्वास था, देखा नहीं था, बट पापा को ऐसी कंडीशन है, सुना था कि पापा को डिप्रेशन हो गया है। तो मेरी मम्मी एक दिन इतनी परेशान थी, वो यहाँ पर लेके आई गुड़गांव में, तो उस टाइम पुष्करना आंटी के घर में सत्संग होता था, तो मेरे पापा की कंडीशन पहली बार देखी, पापा अपने आप को मारते थे, एक सेकंड में भी पापा आराम से नहीं बैठते थे, अपनी चेस्ट पे मुक्के मारना, अपने सर पे मारना, थोड़ी देर भी चुप बैठते हैं, कुछ डर लगता था, हम कहते थे पापा ये क्या कर रहे हो, फिर पापा सहम जाते थे, फिर हम पापा को देखते थे तो पापा फिर कहते थे कि बेटे मेरे को मार दे, मेरे को गोली मार दे, मेरे को जहर दे दे, ऐसी ऐसी उल्टी उल्टी बातें करते थे। हमने कहा पापा आपको क्या हो जाता है थोड़ी थोड़ी देर बाद, हमें नहीं पता, जिसको डिप्रेशन होता है वही समझ सकता है, उसको जिंदगी अच्छी नहीं लगती, वो हमेशा मरने के रास्ते पे जाता है, जिसको डिप्रेशन की प्रॉब्लम होती है। तो पापा को काफी डिप्रेशन था, मैंने उनको पापा को देखा, मेरे ना बहुत रोने लग गई, और मैंने पुष्करना आंटी को कॉल किया, मैंने कहा आंटी मैं प्लीज अपने पापा को आपके घर में सत्संग पे ले आऊं, क्योंकि मेरे पापा एक मिनट भी आराम से नहीं बैठते थे, मैंने पापा की वो कंडीशन देखी थी, मेरे पापा बहुत हेल्दी होते थे और मेरे पापा बहुत पतले हो गए थे, मेरी मम्मी बहुत सेवा कर रही थी, ब्रदर भी उनको हॉस्पिटल लेके जा रहा था, पर सारे ट्रीटमेंट हो रहे थे, ट्रीटमेंट से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। तो एक आसरा, जब जब हम सारे रास्ते हमारे बंद हो जाते हैं, हमारे पास सिर्फ एक रास्ता होता है, वो भी भगवान जी का। तो मैंने पुष्करना आंटी को फोन किया, मैंने कहा आंटी मेरे पापा को ये प्रॉब्लम हो गया, मुझे लगा कि आंटी कुछ मेरे को, जैसे हम कभी दुखी होते हैं ना तो हम सोचते हैं कि सामने वाला शायद हमें कुछ बता दे, तो आंटी ने कहा कि आंटी चिंता क्यों करते हो, गुरुजी है ना, वो सब ठीक करेंगे। तो मैंने कहा आंटी मैं आपके घर सत्संग पे ले आऊं, बोला, मैंने सत्संग पे नहीं पूछा, तो आंटी ने बोला गुरुजी है ना वो ठीक करेंगे। तो सुबह मैंने मेरे पापा को, बुधवार था, पापा को अपने साथ बिठाया, पापा को बड़ी जबरदस्ती में, पापा नहीं जाते थे, मैं पापा को उनके घर सत्संग पे लेके आई, जो मेरे पापा एक सेकंड भी आराम से नहीं बैठते थे, अपनी चेस्ट पे मारते थे, अपने सर में मारते थे, एक मिनट भी आराम से नहीं बैठते थे। तो मेरे मन में ऐसे भी नहीं आया कि पापा वहां पे कैसे बैठेंगे। तो मैंने पापा को जब सत्संग में बिठाया तो पापा जी ने, जैसे हम सब मत्था टेकते हैं, पापा जी ने भी नॉर्मली वैसे मत्था टेका और आराम से बैठ गए। पापा जी ने जल प्रसाद लिया, चाय प्रसाद लिया, वहां पे 1.5 घंटे की शब्द वाणी चलती थी, पापा जी ने सारी आराम से सुनी, पापा जी ने लंगर प्रसाद किया। तो जब हम आज्ञा लेने लगे, रेणु आंटी कहती अच्छा हुआ गुरु जी ने आपको बुला लिया। तो आंटी ने ऐसे बोला, और हम सीढ़ियां उतर के जैसे ही नीचे जाने लगे, मेरे पापा ने बोला कि इनका मंदिर कहाँ है, मेरे को इनका सेवादार बनना है। जो मेरे पापा इतनी उल्टी उल्टी बातें करते थे, जब से 2-3 दिन से मेरे घर में आए थे, मेरे पापा को एक भी अच्छी बात करते हुए नहीं सुना था। पापा ने स्टेयर्स में यही बोला कि मेरे को इनका सेवादार बनना है, तो मेरे को बहुत अच्छा लगा कि मेरे पापा को गुरुजी ठीक करेंगे। तो संगत जी, लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था। पापा यहाँ से चले गए अपने घर, जहाँ उनका घर था। मम्मा से पूछती थी, मम्मी कहती अभी भी बेटे कोई फर्क नहीं है, फिर भी ऐसी ऐसी बातें करते हैं, बाहर भागते हैं, कहते हैं मुझे छलांग मारनी है, वहां पे नहर है, वहां पे जिसको भी जो भी परेशान होता है वही उसमें बाखड़ा में जाके कूद जाता है। तो मेरे पापा मम्मी कहती वहां भागते हैं मरने के लिए, तो मैं उनको पकड़ती हूँ बहुत, मतलब मम्मा रोने लग गई। मम्मी कहती बस पता नहीं कब ठीक होंगे। तो संगत जी, टाइम जब आया तो गुरुजी ने फिर मुझे दर्शन दिए कि बहुत बड़ा सत्संग हो रहा है, और मैं गुरुजी से बहुत दूर खड़ी हूँ। गुरुजी अपने सिंहासन पर विराजमान है, एक टांग के ऊपर टांग रख के बैठे हैं। गुरुजी ने हाथ से मेरे को इतनी दूर से ऐसे करके बुलाया, और मैं गुरुजी के पास जाके खड़ी हो गई हाथ जोड़ के। तो गुरुजी ने फिर राइट साइड इशारा किया, वहां पर तांबे के 3 लोटे पड़े हुए थे, वो भी उल्टे, और गुरुजी ने हाथ से फिर एक एक ऐसे इशारा किया, तो मैंने एक लोटा उठाया, उसमें अपने आप टूटी से जल भर गया, और गुरुजी ने मुझे ये दर्शन दे के दिखाया। मेरे को कुछ समझ नहीं आया इसका क्या मतलब है, मैं बिल्कुल भी नहीं समझी। लोटा लेके लोग जाते थे बड़े मंदिर में, तांबे वाला, मतलब वो ब्लेस करवा रहे होते थे, लेकिन मैंने उनकी तरफ कभी भी नहीं देखा, ना ही कभी मन में आया कि मैं भी कभी लोटा ब्लेस करवाऊंगी, या क्यों करवाते हैं, कभी भी मन में एक चीज नहीं आई थी कि लोटा क्यों ब्लेस करवाते हैं लोग, क्यों लेके लोटा आते हैं। बट गुरुजी ने जो ये चीज दिखाई, तो मेरे मन में ना बेचैनी सी रह गई कि मैं किससे पूछूं, किससे पूछूं, इसका मतलब क्या है। संगत जी, गुरु जी ने बड़ा ही आसान तरीका बनाया है। जब हम सत्संग में जाते हैं, गुरु जी हमें जवाब देते हैं, तो वहां पे मेरे को ना किसी शब्द से जवाब मिला, ना किसी आंटी से कुछ सत्संग ऐसे सुनने को मिला। वहां पे गुरु जी की पुरानी संगत है, भाटिया आंटी, वो और दीप्ति चावला आंटी, हम आज्ञा लेके चप्पल जहाँ रखी होती है चप्पल डाल रहे थे, तो मैंने बड़ी हिम्मत जुटा के मैंने कहा आंटी
आपसे एक बात पूछूं? तो भाटिया आंटी ने बोला जी पूछो। मैंने कहा आंटी रात को मेरे को गुरुजी ने ऐसे ऐसे ड्रीम दिखाया है कि गुरुजी, मतलब मैं बहुत दूर हूँ और गुरुजी ने मेरे को अपने पास बुलाया। मैं गुरुजी के पास खड़ी हो गई और गुरुजी ने मेरे को इशारा किया, वहां पे 3 लोटे पड़े हुए थे तांबे के, और गुरुजी ने हाथ से बोला एक चुक ले, और मैंने एक जैसे उठाया वो अपने आप पानी से भर गया। तो आंटी ने बोला कि बेटे आपके घर में कोई सीरियस है, कोई जो मरने की उस पे है? मैंने कहा सीरियस तो नहीं है या मरने वाला तो नहीं है, बट मेरे पापा की तबीयत ठीक नहीं है, उनको जिंदगी अच्छी नहीं लगती, वो मरना चाहते हैं, बट वो ऐसा सीरियस नहीं है, ऐसा नहीं कि वो सीरियस है बेड पे पड़े हैं, बट उनको जिंदगी अच्छी नहीं लगती, वो मौत मांगते हैं। तो कहती कि बस फिर आपके पापा के लिए ही गुरुजी ने वो लोटा दिखाया है। उन्होंने मेरे को वहां पे समझाया कि ऐसे ऐसे लोटा लो, लोटा अपने पापा के मम्मी के पैसों का ही लेना है, और आप उनको यहाँ बुलाओ। और संगत जी मेरे पापा आए, फिर दोबारा हम मंदिर ना ले जा सके जब तक गुरु जी की मर्जी नहीं होती। फिर जब मैंने अगली बार, फिर मैंने मेरे ब्रदर को बोला कि जब भी तू दिल्ली में ट्रीटमेंट के लिए लेके आएगा पापा को, हम बड़े मंदिर लेके जाएंगे। तो संगत जी गुरु जी की कृपा से उस दिन आया, तो मैंने लोटा परचेज कर रखा था, फिर हम लोटा प्रसाद लेके पापा को लेके, हम मम्मा को लेके बड़े मंदिर गए। मंडे का दिन था, तो मैंने ना लोटा प्रसाद अंकल जी को दिया जो गुरु जी की गद्दी के पास खड़े थे। मैंने कहा अंकल इसको ब्लेस करवा दो। तो उन्होंने लिया और गुरु जी के सिंहासन के पास रखा, और उसी टाइम मेरे को उठा के दे दिया। तो उन्होंने मेरे को कुछ नहीं बताया कि इसको कैसे यूज करना है, क्योंकि मैंने कई बार देखा था कि वो अंकलों को ना जो भी लोटा लेके जाता था तो उनके कान में ना कुछ बता रहे होते थे, लेकिन मेरे को अंकल ने उठाया और दे दिया। मेरी मम्मी भी देखे भाई, हम अपना, मैंने कहा मम्मी ने तो कुछ बताया ही नहीं। फिर हम लेके चले गए। तो भाटिया आंटी ने मुझे पहले बता दिया था इसको ऐसे ऐसे यूज करना है, आधे से नहाना है, आधे से इसको सुबह उठते ही पी लेना है, और इसको जूठे बर्तनों में नहीं रखना, इसको नमक और नींबू से वॉश करना है। तो मैंने मम्मा को समझाया, मैंने कहा भाटिया आंटी ने मुझे ऐसे कहा था, इन अंकल ने तो हमें कुछ समझाया नहीं है। तो संगत जी वो बाद में पता चला, जो गुरुजी ने ड्रीम में ही मेरे को बुला के वो लोटा प्रसाद जल से भर गया था, तो गुरुजी ने अपनी कृपा दृष्टि उसमें डाली थी, इसीलिए गुरुजी ने तो वो लोटा पहले ही ब्लेस कर दिया था कि आप लो और इसको ब्लेस करवा लो। वो मैं वैसे बड़े मंदिर लेके गई और गुरुजी ने तो उसी दिन ही ब्लेस कर दिया था। तो गुरुजी की कृपा से मेरे पापा वो जल पीते रहे, आधे से स्नान करते आधा पीते। थोड़े टाइम के बाद पापा, पहले मम्मा भर के रखती थी, फिर थोड़े टाइम के बाद जैसे जैसे रिकवरी आती गई मेरे पापा अपने आप भरते और अपने आप पीते। पापा में इम्प्रूवमेंट शुरू हो गया। जब उनका दिमाग का वो कराया तो उसके जो क्लॉट्स बने हुए थे वो धीरे धीरे वो मेल्ट हो चुके थे, पापा बिल्कुल नॉर्मल हो गए और पापा का काम शुरू हो गया। पापा ने जो लेबर हटाई थी, फिर वो लेबर, उस जो काम बंद हो गया था वो घर फिर बनना शुरू हो गया। तो ये गुरु जी की कृपा है। गुरु जी ने जो हमारे कर्म हमने किए हैं वो हमें भोगने ही पड़ेंगे। वो भी गुरु जी खड़े होकर कटवाते हैं। हमने बहुत जाने अनजाने में हम किसी का दिल भी दुखा देते हैं, किसी के ऊपर झूठा ब्लेम भी लगा देते हैं, तो वो भी एक कर्म बन जाता है। इसलिए गुरु जी कहते थे कि कभी भी किसी को किसी की भी बात मत करो, सिर्फ सत्संग में आओ और अपने में मस्त रहो, गुरु जी के साथ मस्त रहो। हमें गुरु जी बहुत प्यारे हैं, जो इतने प्यारे हैं कि वो हमें हर चीज सिखाते हैं। हमें, हमारे पास जो भी नेगेटिव लोग आते हैं गुरुजी हमें उनसे भी दूर करते हैं। गुरुजी को पता होता है ये इसके लिए ये बंदा अच्छा नहीं है, गुरुजी उसको भी दूर कर देते हैं। इतने प्यार से गुरुजी हर चीज समझाते हैं और हर चीज ठीक करते हैं। उस दिन के बाद मेरे पापा बिल्कुल ठीक हो गए, सारा काम ठीक हो गया। फिर मैं उन आंटी के घर, जिनके घर सत्संग जाती थी, गुरुजी ने मेरे को कैसे आंसर दिया। वहां पर एक पंजाब से अंकल आए हुए थे, उन्होंने कहा था कि मतलब जो ये लोटा ब्लेस करवाते हैं ना, जब ये वो प्रॉब्लम ठीक हो जाती है उस लोटे को जल प्रवाहित कर देना चाहिए। तो गुरुजी ने अपने आप मेरे को उनके घर से आंसर दिया कि इस लोटे को जल प्रवाहित कर दो, पापा ठीक हो गया। तो मैंने मम्मा को बोला कि, मैंने कहा मम्मा पापा जी की प्रॉब्लम ठीक हो गई, आप इसको जल प्रवाहित कर दो। तो मम्मा ने वो जल प्रवाहित कर दिया था वो लोटा, और गुरु जी की कृपा से पापा जी की तबीयत बिल्कुल ठीक रही। अप्स एंड डाउन आते रहते हैं, कर्म जो हमने किया है वो हमें भोगने ही है। तो गुरुजी हमारे कर्म कटवा देते हैं, ये भी उनकी बहुत कृपा है। गुरुजी कहते हैं कि तुम्हारे 80% 90% कर्म तो मैं काट देता हूँ, 10% तुम्हें भोग, वो भी खड़े होके खुद कटवाते हैं हमारे गुरुजी। और हमें मतलब गुरुजी के ऊपर इतना विश्वास, जब गुरुजी ऐसी ऐसी चीजें करते हैं गुरुजी से विश्वास और मजबूत होता जाता है। गुरुजी जब स्टार्टिंग में जोड़ते हैं ना, गुरुजी हर चीज उसकी पूरी करते हैं। उसके बाद गुरुजी टेस्ट भी लेते हैं, बहुत टेस्ट लेते हैं।
गुरु जी ने बहुत टेस्ट लिए। जब मेरा मकान बन रहा था, जब मेरा यहाँ पे नींव रखनी थी, तो गुरुजी ने मेरे अंकल पंडित जी को बुला के लाए थे। तो गुरुजी ने कैसे मेरे वो दिन दूर किए। मेरे हस्बैंड जो है वो जो भी पंडित या ज्योतिषी जो भी जो कहता था ना, वो उनकी बात मानते थे और फॉलो करते थे। और मैं स्टार्टिंग से गुरुजी के जुड़ी हुई थी, तो मैं ज्योतिषी पंडितों के चक्करों में नहीं इतना पड़ती थी। हाँ, सुन लेती थी उनकी बात, लेकिन मैं उसमें ब्लाइंड फेथ मतलब अंधविश्वास नहीं करती थी ज्योतिषियों की बातों में। और गुरुजी भी कहते थे कि इन्होंने वो सच्चा ज्ञान नहीं होता है, मतलब कई बार पुट्ठी चीजें पड़ जाती हैं। और जब मेरे घर में नींव रखी जा रही थी, तो मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी मेरा बहुत मन करता है अब इस घर में आप। गुरुजी ने मेरे को बहुत बड़ा घर ब्लेस किया उसके बाद। तो मैंने कहा गुरुजी आज तो ये पंडित हवन करने आया बैठा है, जब जिस दिन आप मेरे घर आओगे, तो उस दिन मुझे नहीं पता, मैं किसी पंडित को जोशी से ये घर की डेट नहीं निकलवाऊंगी, आप ही मेरे को डेट बताओगे। ये मेरे मन में ये बात आई थी। संगत जी जिस दिन मेरे घर में नींव रखती थी, मेरे हस्बैंड पंडित जी को बुला लाए थे, और उस दिन रेणु आंटी के घर में बुधवार को एवरी बुधवार सत्संग होता था। तो मेरे हस्बैंड जो है पंडित जी को बुला के आ गए। मुझे नहीं पता था कि इन्होंने नींव रखनी है, क्योंकि मेरा अपना घर था, मुझे गुरु जी और घर ब्लेस करेंगे, वो उनकी कृपा थी। मेरे को अपनी नींव की खुशी ज्यादा नहीं थी जितनी मुझे कुछ करना आंटी घर सत्संग मेरा मिस हो रहा था। मुझे उसका उसका दुख ज्यादा था कि आज मैं गुरु जी के दर्शन करने नहीं जा पाऊंगी। तो मेरे को गुरु जी को हमारे मन की बात हर पता होती है। तो मैं अपने हस्बैंड को ऐसे मना नहीं कर सकती थी कि आप प्लीज नींव मत रखवाओ यहाँ पे। वो गुरु जी की मर्जी से नींव रखी गई। और मंगलवार की रात को मेरे को गुरु जी ने दिखाया कि गुरु जी वहां पर बैठे हैं जहाँ पे बुधवार आते थे सिंहासन के ऊपर। और गुरुजी ने मेरे को अपने साथ स्टूल पे बिठाया हुआ है, मैं स्टूल पे बैठी हूँ। गुरुजी ने मेरे को वो कहते हैं उठ। मैं उठी और गुरुजी के सामने हाथ जोड़कर खड़ी होगी। गुरुजी कहते हैं जा अंदर कुछ करना सुत्ती पे, उन्होंने क्या मूंग दाल दी खिचड़ी बनाएगी, वो भी कुकर च बनाएगी। गुरुजी ने पंजाबी में बहुत जल्दी जल्दी बोला। तो मैंने कहा गुरुजी हुणे कहना है सवेरे कहना है? गुरुजी कहते ना हुणे कह के आ। और संगत जी मैं उनके घर आंटी के बेडरूम में जाती हूँ, और मैं आंटी बेडरूम में सोई हुई थी, और उनके बेड के पीछे पुष्करना अंकल उनकी मदर इन लॉ 3-4 संगत और खड़ी हुई थी। तो मैंने आंटी को बोला, मैंने कहा आंटी गुरुजी ने आज के प्रसाद का मेन्यू बताया कि आपने मूंग दाल की खिचड़ी बनानी है और वो भी कुकर में बनानी है। तो आंटी ने ऐसे हाथ जोड़े और इतना ही गुरुजी ने ड्रीम दर्शन दिखाया, और ये खत्म हो गया। सुबह उठी मैं अपने हवन की तैयारी करने लगी, मैं सारा सामान कलेक्ट करने लग गई। और संगत जी जब मुझको गुरु जी की बात याद आई, तब 8:30 बज चुके थे। तो मेरे को गुरु जी कहे कि तूने मेरा हुक्म नहीं माना है, तूने उनको बताया नहीं फोन करके कि आज तेरे को मैंने ये हुक्म दिया है। तो मैंने टाइम देखा 8:30 थी, मैंने कहा 11 बजे गुरु जी आ जाते हैं उनके घर में। अगर मैं आंटी को बोलूंगी कि आंटी गुरु जी ने ये हुक्म दिया आज प्रसाद में ये बनाना है, तो आंटी कहेगी भी मेरा काम बढ़ा रही है, क्योंकि उनके घर में रोटी सब्जी और प्रॉपर जो लंगर प्रसाद होता है वही हुआ करता था। और मुझे नहीं पता था कि गुरुजी मेरे को जो हुक्म दे रहे हैं मतलब वो उस दिन ये चीज होनी है। तो मैंने कहा आंटी का काम बढ़ जाएगा, मैं कैसे बताऊं आंटी को। मैंने फोन उठा के फिर रख दिया, मैंने कहा मैं कॉल नहीं करूंगी। फिर दोबारा मेरे को गुरुजी कहते हैं तू हुक्म नहीं मान रही मेरा। फिर मैं दोबारा फोन उठाती हूँ, संगत जी मैं फिर आंटी से डर जाती हूँ। मैंने कहा आंटी कहेगी मेरा काम बढ़ा रही है। फिर तीसरी बार फिर मेरे साथ ऐसे होता है, गुरुजी कहते तू हुक्म नहीं मान रही। फिर मैं फोन उठाती हूँ, मैंने कहा गुरुजी मेरे को लगता है डर। मैंने कहा कहीं आंटी का खिचड़ी खुद ने खानी होगी, नाम गुरु का लगा रही है। तो मैंने कहा आंटी का काम बढ़ जाएगा, क्योंकि जिसके घर में सत्संग होता है 11 बजे होता है, और आंटी किसी से सेवा नहीं लेती थी, कल खुद ही प्रसाद बनाती थी। तो मैंने ना गुरु जी से मैंने कहा गुरु जी मेरे को तो आंटी से डर लगता है, कहेगी भाई खाने का खुद का बनूंगा, नाम गुरु जी का लगा रही है। मैंने फोन नहीं किया, मैं गुरु जी से आंटी से डर गई, गुरु जी से ना डरी। मैंने कहा गुरु जी मैं नहीं ये कह सकती। संगत जी मैंने अपने घर की नींव रखवाई, नींव जब रखी मैं कहा गुरु जी आज तक पंडित आया बैठा है नींव रखन, लेकिन जब मेरा ये घर बन जाएगा गुरु जी आपके चरण आने चाहिए और आपकी संगत आनी चाहिए, और आप ही मेरे को दिन बताओगे कि मैं यहाँ पे कब मेरे घर में सत्संग होगा। संगत जी ये जो हमारे मन की बात होती है वो गुरु जी बुलवाते हैं। और जब मैं अगले बुधवार उनके घर में मैं नहीं रह सकती थी, उनके घर सत्संग जाए के बिना, संगत जी मेरा हवन 10:30 बजे खत्म हो गया। जैसे ही 11:45 मेरा मन करे मैं सत्संग में जाऊं, फिर 11 बज गई। मैंने कहा नहीं आज मैंने गुरुजी का हुक्म नहीं माना, उनको नहीं बताया मेरे को, फिर गुरुजी से डर लगे, गुरुजी कहेंगे तूने मेरी आज्ञा नहीं मानी, उनको प्रसाद का मेन्यू नहीं बताया।
संगत जी मैं 11 बजे फ्री भी हो गई, 11 बजे उनके घर में आरती होती थी। मैंने मन में कहा गुरु जी आ गए, आज उनकी आरती हो रही होगी। मैं मन में ऐसे उनको 11 बजे देख के घड़ी पे अंदर ये फीलिंग ले रही हूँ कि गुरु जी की आरती हो रही है। मेरा मन वही था। और मैं लेकिन डर के मारे वहां नहीं गई कि गुरु जी कहेंगे तूने मेरी आज्ञा नहीं मानी। संगत जी अगला बुधवार आया, मैं कहा गुरु जी मैं कब से आप तक डरती रहूंगी, मैं तो आपके बिना नहीं रह सकती। मैं उनके घर सत्संग में गई, सत्संग हुआ, प्रसाद खा के सत्संग जैसे सुनाते थे तो आंटी ने कहा कि मेरे घर में गेस्ट आ गए थे। तो मैंने गेस्ट से पूछा क्या खाओगे, तो उन्होंने बोला बुआ आप ये बना दो आलू के सैंडविच। तो वो कहते मैं भिंडी साफ करने बैठी है, आलू जैसे ही कुकर में रखे तो पता नहीं क्या हुआ, कुकर उछला, सारी चिमटी के पास जो क्रोकरी पड़ी थी वो टूट गई, कुकर को पता नहीं क्या हुआ, एकदम से स्टीम सारा कुकर फट गया। तो एकदम से जैसे आंटी ने सुनाया, मैंने कहा आंटी मेरे को माफ कर दो, गुरुजी ने पिछले बुधवार मेरे को कहा था कि कुकर की बात से मेरे को अपना वो ड्रीम, मतलब जो गुरुजी ने आज्ञा दी थी वो याद आ गई। मैं कहा आंटी मेरे को माफ कर दो, हो सकता है आपका कुकर इसलिए फट गया हो क्योंकि मैंने आपको गुरुजी का हुक्म नहीं सुनाया। मैंने कहा आंटी अगर मैं सुना देती हो सकता है आपका कुकर भी ना फटता। फिर आंटी ने बोला क्या बेटे, मैंने कहा आंटी गुरुजी ने पिछले बुधवार मेरे को कहा था कि पुष्करना अंदर सुत्ती पई है, उनके मूंग दाल दी खिचड़ी बनाएगी और भी कुकर च बनाएगी। तो आंटी ने बोला कि बेटे आप आए क्यों नहीं थे पिछले बुधवार, मैंने प्रसाद में सिर्फ मूंग दाल की खिचड़ी ही बनाई थी और वो भी कुकर में बनाई थी, और मैंने प्रसाद में कुछ नहीं बनाया था। तो ये है गुरु जी की मेरे एकदम से फिर रोंगटे खड़े हो गए कि गुरु जी कैसे टेलीपैथी से, मैंने तो भाई वो ड्रीम होता है, लेकिन गुरु जी वो टेलीपैथी आंटी को मैंने बताया ही नहीं। आंटी ने खुद मतलब हाथ जोड़े थे कि फिर मुझको गुरु जी की बात याद आई कि गुरु जी ने कहा था, मैंने गुरु जी से पूछा था जब गुरु जी ने हुक्म दिया था, मैंने कहा गुरु जी हुने कहना या सवेरे कहना, गुरु जी ने कहा था नहीं हुने कह के आ। तो उस दिन मेरा वहां पर जाना नहीं लिखा था बुधवार को। तो गुरु जी ने हुक्म दिया था कि खिचड़ी बनेगी। इसका कहाँ पे आके संगत जी ये सत्संग कहाँ कनेक्ट होता है। जब मेरे घर में नींव रखी गई तो मैंने गुरु जी से डेट मांगी थी कि गुरु जी जब मेरा ये घर बन जाएगा आप मेरे घर में अपनी संगत लेके आओगे, चरण डालोगे तो आप मेरे को बताओगे। फिर मेरे को गुरु जी ने दर्शन दिए थे कि उनकी स्ट्रीट पार्किंग में उनके मम्मी पापा खड़े हैं, और मैं गुरु जी को कहती आंटी अंकल को कहती हूँ कि मकर संक्रांति वाले दिन गुरु जी आएंगे, आप अंकल आंटी जरूर आना। तो गुरु जी ने ऐसे मकर संक्रांति की डेट बख्शी। तो मैंने मेरे हस्बैंड को बोला कि गुरुजी ने मकर संक्रांति की डेट दे दी है, तो 14 तारीख मेरे हस्बैंड को मैंने बोला कि मकर संक्रांति कब होती है, कहते लोहड़ी से अगले दिन मकर संक्रांति होती है, 14 तारीख को लोहड़ी से अगले दिन। तो हमने संगत जी गुरु जी मेरे घर में पहली बार, तब का गुरु जी का चोला भी आ गया, गुरु जी के स्वरूप भी आ गए। गुरु जी का वो स्वरूप व्हाइट कलर का अब वो वाला स्वरूप बहुत जगह है, हर जगह है। तब वो स्वरूप नहीं हुआ करता था। सुशांत लोक पे गुरु जी ने मेरे को वो साक्षात दीवार के ऊपर, मेरी उस रूम में कोई गुरु जी का स्वरूप नहीं था। गुरु जी ने सुशांत लोक में मेरी उस दीवार के ऊपर आके गुरु जी ने लाइव दर्शन दिए थे व्हाइट चोले में, जिसपे गुरु जी ऐसे करके बैठे हुए हैं। गुरु वहां पे प्रकाश हो गया था, उस दीवार के ऊपर पूरा लाइट से भर गया था। और मैं सोई हुई थी और मैं वहां यहाँ तक उठी और मैंने गुरु जी के साक्षात दर्शन किए थे व्हाइट चोले में। गुरु जी वहां पे प्रकाश था, प्रकाश के अंदर से गुरु जी का स्वरूप उस दीवार के ऊपर बन गया था। और मैंने गुरु जी को कुछ सेकंड्स के लिए देखा, फिर मैं दोबारा सो गई। सुबह जब मैं उठी, जब मैं उस गुरु जी को देखती रह गई कि दीवार के ऊपर गुरु जी आए थे, कहाँ चले। गुरु जी ने ऐसे मेरे को अपनी डिवाइन दर्शन दिए थे। मैंने गुरु जी को तब पहली बार ऐसे खुद ध्यान से बोला, आंखों ने मेरे दर्शन किए थे गुरु जी को दीवार के ऊपर। और संगत जी वो दर्शन ने मेरे को इतना पागल कर दिया था, मैं 6-7 दिन उसी दीवार के ऊपर बार बार जब भी उस रूम में जाती थी उस दीवार की तरफ देखती थी कि गुरु जी कहाँ चले गए। तो उनके दर्शन करना भी आसान बात नहीं है, वो हमें पागल कर देते हैं। गुरु जी की जब कृपा दृष्टि होती है तो ऐसे ही गुरु जी के बहुत सारे सत्संग सुने हुए थे। गुरु जी हमारे साथ वो चीज करते हैं तो वो हमें बहुत ही अच्छा लगता है। एक बार उनके घर में लाइट नहीं थी, आंटी के घर में, मुझे नहीं पता था कि लाइट नहीं है और मैं उस दिन लेट हो गई थी। गुरु जी की आरती पहले हुआ करती थी, मैं 10-15 मिनट लेट हो गई क्योंकि अंकल नाश्ता करते थे, फिर मैं उनके घर सत्संग जाती थी। और अंकल की आंटी के घर में उस दिन लाइट नहीं थी, मुझे नहीं पता। तो सोसाइटी में क्या होता है, पावर बैकअप होता है, तो लाइट जाके तो पता भी नहीं चलता। तो मैंने जब गाड़ी अपनी स्कूटी पार्क करी थी तो एक दो आंटियां गाड़ी पे पहले उतर चुकी थी और मैं एकदम से उनको फॉलो करती थी कि मैं इनको फॉलो करूँ, ये लिफ्ट पे फटाफट चली जाएगी।
लेकिन वो आंटियां स्टेयर से गई, वो मुझे लगा कि ये वॉक करती होंगी इसलिए स्टेयर से जा रही है। संगत जी, मैंने कहा कि ये तो बड़ी देर लगाएंगी, मैं इनको फॉलो करी थी, ये लिफ्ट में जल्दी चली जाएंगी, मैं भी इनके साथ लिफ्ट में चली जाती हूँ, बट वो स्टेयर से गई। मुझे नहीं पता किस कारण गई। संगत जी, मैंने जैसे ही लिफ्ट का बटन प्रेस किया, लिफ्ट में मैं उनसे पहले पहुंच गई और मैं वहां जाके बैठी और मैं सारा रास्ता ये कहती जा रही थी, गुरुजी आज मैं लेट हो गई, गुरुजी आज मैं लेट हो गई, मेरे को माफ कर दो, आज मैं लेट हो गई। टाइम भी हमारा गुरुजी डिसाइड करते हैं कि हमने अगर उस टाइम जब गुरुजी आते हैं उस टाइम दिल से याद भी कर लिया ना कि गुरुजी आ गए, तो आपकी हाजिरी उसी टाइम लग जाती है। तो गुरुजी हमारा टाइम सत्संग में आने का तभी डिसाइड करते हैं जब गुरुजी की मर्जी होगी। उनकी मर्जी के पहले हम 1 मिनट नहीं आ सकते। गुरुजी हमेशा कहते थे कि टाइम पे आओ, गुरुओं को वेट नहीं कराते, हमेशा सत्संग में टाइम पे आना चाहिए। गुरुजी अपनी संगत को सबको कहते थे कि गुरुओं को वेट नहीं करवाते, आप पहले आया करो। और मैं उस दिन अपने आप को कोसती जा रही थी कि मैं लेट हो गई, और जैसे ही मैंने लिफ्ट का बटन प्रेस किया, संगत जी मैं वहां जाके बैठ गई। बाद में वो इतनी देर के बाद, क्योंकि 7th फ्लोर बहुत ऊंचा होता है, वो दोनों आंटियां आई और वो हाफ रही थी, मतलब उनका सांस चढ़ा हुआ था, और वो बैठी, और वहां पे मैंने देखा ना म्यूजिक सिस्टम चल रहा है, ना लाइट है, ना कुछ है, कुछ भी नहीं चल रहा था, सब कुछ बंद था। मैं बड़ी हैरान हुई, क्योंकि वहां पे हम जहाँ गुरुजी बैठे होते हैं, हमारी बोलने की भी हिम्मत नहीं होती कि हम पूछे क्या हो गया। तो आंटी, जब वो दोनों आंटी आके बैठी, वो बोली कि लाइट नहीं है, और मैं किसी से भी बात नहीं करती थी, मैं आराम से चुप करके, और अभी भी आदत है सत्संग में जाना, सत्संग में सत्संग सुनना, ब्लेसिंग्स लेनी और घर आ जाना। और ऐसे आंटी ने बोला कि लाइट नहीं है, आंटी ने बोला नहीं लाइट नहीं है, कहते आप कैसे आए, मैंने कहा लिफ्ट से आई हूँ, कहते लिफ्ट से आई है, लिफ्ट तो बंद है। तो गुरुजी ने मेरे को उस दिन, जब मैं कहती लेट हो गई, लेट हो गई, गुरुजी की अगर कृपा दृष्टि है तो गुरुजी लाइट के बिना भी आपकी लिफ्ट चला देते हैं। संगत जी, वो दोनों आंटियां सीढ़ियां चल के आई, और मैं 1 सेकंड में, 2 या 3 सेकंड लगते होंगे 7th फ्लोर पर, मैं मेरी लिफ्ट चल पड़ी, और वहां पे लाइट भी थी, पावर बैकअप में भी कुछ प्रॉब्लम थी। कुछ देर के बाद, उसके भी 7-8 मिनट के बाद तब लाइट आई थी, म्यूजिक सिस्टम ऑन हुआ था। तो जो हम रियलाइज करते हैं गुरुजी आज मैं लेट हो गई, गुरुजी ने उस दिन सत्संग भी तब चलवाया जब मैं वहां पहुंची। तो ये गुरुजी की कृपा है। गुरुजी कहते थे कि तुम मुझे दिल से याद करो, मैं तुम्हारे काम करूंगा। तो गुरुजी ने, अगर हम दिल से याद कर रहे हैं कि मैं लेट होगी, तो गुरुजी ने सत्संग भी उसी टाइम ही चलवाना है जब आप वहां पर प्रेजेंट हो जाएंगे। ये गुरुजी की अपनी कृपा है। ऐसे कर करके गुरुजी, बस ये दरबार ऐसा है, जो यहाँ पहुंच गया उसको भटकने की जरूरत नहीं है। उसको अगर यहाँ पर कुछ नहीं मिल रहा, तो उसको और कहीं कुछ भी नहीं मिलेगा। बस यहाँ जो पहुंच गया, उसको वो बिल्कुल भी ना भटके, ना किसी ज्योतिषी के पास जाए, ना किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। गुरुजी सबको अपने अकॉर्डिंग, अपनी कृपा के अकॉर्डिंग, जब उनकी मेहर होगी तब वो अपने आप सब कुछ देते चले जाते हैं। वो इतना देते हैं, हमारी झोलियां छोटी पड़ जाती है, बट गुरुजी हमें देते हुए बिल्कुल भी नहीं रुकते, बिल्कुल भी नहीं रुकते। वो हमेशा हमारी झोलियां भरते हैं। गुरुजी के बहुत सत्संग है, बहुत सत्संग सुने भी है। ऐसे ही एक एक मंडे जब मैं स्टार्टिंग में थी, तो कंटिन्यू गुरुजी के मंडे मंदिर जाती थी दर्शन करने के लिए, क्योंकि गुरुजी ने कहा था कि मैं किसी को कहता हूँ हर रोज आया करो, किसी को कहते थे कि तेरे को आने की जरूरत भी नहीं है, साल में एक बार आया कर, और किसी को कहते थे तू 8 हफ्ते में एक दिन आया कर। तो गुरुजी ने मेरा मंडे ब्लेस किया था। हम नराते पे कभी कभी भंडारा किया करते थे, तो गुरुजी ने असली में नराता था। तो गुरुजी ने मेरे को दिखाया कि साथ वाले घर में माता की चौकी हो रही है, गुरुजी मेरी बेटियों और मेरे को पकड़ के जाते हैं, और वहां पे सबको पेठे का प्रसाद मिलता है। गुरुजी मेरे को और मेरी बेटियों को समोसा और लड्डू प्रसाद देते हैं। संगत जी, मैं कभी भी मंडे को मंदिर नहीं गई थी। एक अंकल ने बोला कि आप कभी मंडे को भी मंदिर जाते हो, तो गुरुजी अपने आप वो आपके सामने ऐसा अंकल या आंटी भेज देंगे, क्योंकि आपको वो खुद बताते हैं कि इस रास्ते पे चलो, हमें भटकने की जरूरत नहीं है। गुरुजी हमें अपने आप गाइड करते चले जाते हैं। मैंने कहा नहीं अंकल, हम कभी भी बड़े मंदिर मंडे को नहीं गए। और तो उन्होंने बोला कि कब जाते हो, मैंने कहा कभी सैटरडे, कभी थर्सडे, कोई दिन फिक्स नहीं है। तो लेकिन गुरुजी ने उस रात मेरे को ये चीज दिखाई थी। संगत जी, जब ये चीज दिखाई, सुबह असली में नराता था, मेरा नराता रखने को मन ही नहीं किया। मैं पहला नराता और लास्ट वाला नराता रखती थी, और मेरा नराता रखने को मन ही ना करी। जो गुरुजी ने वो कृपा डाली, वो प्रसाद दिया, मैंने नराता नहीं रखा। मेरे हस्बैंड ने भी डांटा कि आप नराता नहीं रखती, मैंने कहा नहीं, मेरा मन नहीं कर रहा, तो मैंने नहीं रखा। तो उस अगले दिन मेरे को अंकल ने कहा कि मंडे मंदिर खुला रहता है इस टाइम से लेकर इस टाइम। तो मैं बड़ी खुश हुई, मैं कहा हमेशा बच्चों को लेके जाती हुई, अब अंकल और मैं जाया करेंगे, वे बिना बच्चों के जाएंगे, जल्दी जल्दी जाएंगे और जल्दी जल्दी वापिस आ जाएंगे।
संगत जी मैं बड़े मंदिर गई तो मेरे को सेम वही प्रसाद, पत्तन के डोने में लड्डू और समोसा प्रसाद मिला। मुझे नहीं पता कि, क्योंकि जब मैं हमेशा लंगर वाले दिन जाती हूँ, मुझे नहीं पता कि सोमवार को लंगर नहीं मिलेगा। तो मैं बड़ी हैरान हो गई। पत्तन का डोना जो मुझे गुरुजी ने ड्रीम में दिखाया था, मेरी बेटी और मेरे को दिया था, समोसा और लड्डू प्रसाद मिला था। तो गुरुजी ने मेरा दिन डिसाइड कर लिया। हम कितनी भी कोशिश कर लेते थे, हम कभी भी शनिवार को या वीरवार को लंगर डे वाले दिन नहीं जा सके। इतने साल हो गए हैं। 2008 में गुरुजी ने प्लेस बुलाया था, वो कंटिन्यू हमने 2011 से जाना मंदिर में शुरू किया, जो गुरुजी ने प्रसाद दिया था। आज 2022 हो गया। हम हमेशा मंडे को ही गुरुजी के दरबार में जाते हैं। और एक मेरा मंडे मिस हो गया किसी आंटी की वजह से, वो भी गुरुजी की मर्जी होती है। तो उस दिन मैं बहुत रोई। मैंने कहा गुरुजी मेरे को माफ कर दो, आज मैं आप, क्योंकि हर मंडे अच्छा रूटीन बना हुआ था, गुरुजी के दर्शन करने फिर अपना काम करना। तो आंटी किसी ने सत्संग में भी सुनाया था कि गुरुजी किसी को हफ्ते में एक दिन कहते थे बुलाया करो। तो फिर मुझे वो हुआ कि गुरुजी ने मेरा मंडे फिक्स कर दिया है। तो फिर मंडे एक दिन ऐसे मिस हो गया। और मैंने आंटी को बहुत बोला कि मैं पहले मंदिर जाती हूँ आंटी, मैं आपका काम नहीं करवा पाऊंगी। उन्होंने बोला कि नहीं बेटे, आपका पूरा दिन खुला रहता है, आप किसी भी टाइम चले जाना। तो मेरे हस्बैंड ने बोला चल ठीक है, बच्चे आ जाएंगे, आज हम बच्चों को भी लेके जाएंगे। हम काफी टाइम से बच्चों को भी लेके बड़े मंदिर नहीं गए। मैंने कहा ठीक है। अंकल ने बोला। मैं आंटी का काम करवा के आ गई। 12:30 बजे फ्री हुई, मैं घर आई, बच्चे आए 2 बजे। बच्चों को हमने बोला आज बड़े मंदिर चलेंगे। बच्चे बोले ठीक है मम्मा, लेकिन वो खाना खा के लंच करके सो गए। मेरे हस्बैंड कहते चल मैं ऑफिस जाता हूँ, फिर हम आएंगे, फिर इकट्ठे चलेंगे। संगत जी मैं 4-4:30 बजे की इनको देखती रही, आए नहीं। 4 बज गई, 5 बज गई, 6 बज गई, 7 बज गई। संगत जी 8 बज गई, मेरे अंकल घर नहीं आए। और मेरे को ऐसे लगा जैसे आज मेरा सब कुछ लुट गया है। जैसे किसी की फ्लाइट या ट्रेन मिस हो जाती है, उसमें सिर्फ पछतावा रह जाता है कि कोई मेरा वो हाथ से छूट गया। मैंने कहा आज उस आंटी की वजह से मैं बड़े मंदिर नहीं जा सकती। मैं बहुत रोई। संगत जी मेरे घर में जो गुरुजी का स्वरूप था, मैं रात को फिर उनके आगे बैठी। मैं कहा गुरुजी मेरे को माफ कर दो, आज मैं आपके दर्शन करने नहीं आ सकती। और ये कह के मैं सो गई। थोड़ी देर के बाद मेरे को गुरुजी ने फिर दर्शन दिए कि मैं एक जगह पर बैठी हुई हूँ और इतना बड़ा स्नेक आया। और वो इतनी तेज चल रहा था, मैं उसके पीछे हाथ जोड़ के जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी करती जा रही हूँ, करती जा रही हूँ। और वो स्नेक इतनी तेज सारे रूम में गया। फिर जो मेरा बाहर वाला दरवाजा था, स्नेक बाहर वाले दरवाजे के ऊपर चढ़ गया। और मैं स्नेक को देख रही थी। मैंने कहा मैं लैश खोल दूं, दरवाजा तो बंद पड़ा है। मैं जैसे ही कुंडी खोलने लगी, सांप अपने आप ही बाहर ऊपर से बाहर निकल गया। और संगत जी उन्होंने मेरे को दरवाजा भी नहीं खोलने दिया। और आवाज आती है कि तू मेरे दरबार पे नहीं आई तो क्या हुआ, मैं तुझे घर दर्शन देने आ गया। तो संगत जी मेरा सुबह जब मैं उठी, मेरा मन बिल्कुल भी अशांत नहीं था कि मैंने गुरु जी के दर्शन नहीं किए। गुरु जी ने मेरे को रात को दर्शन देने खुद ही घर आ गए। तो बस गुरु जी की भक्ति बहुत सिंपल है। गुरु जी ने कभी किसी को रिचुअल्स में नहीं डाला। गुरु जी हमेशा कहते हैं कि तुम मेरे को याद करो, मैं तुम्हारे काम करूंगा। गुरु जी ने ना कोई पंडित बिठाया हुआ है, ना कोई वहां पे चढ़ावा है। आप अपनी श्रद्धा से जो भी डाल दो गुप्त दान में, कोई वहां पे पंडित ये नहीं कहता, कोई अंकल आंटी ये नहीं बोलते कि आपने गुप्त दान में कुछ नहीं डाला। वो हमें पता है। गुरु जी ने जिसकी सेवा जब लेनी है, जैसे लेनी है, किसी संगत का अपने आप कॉल आ जाएगा, अपने आप गुरु जी सेवा करवाते हैं। बट वहां पे बंदिश नहीं है कि आपने ये चढ़ावा नहीं दिया। हम किसी भी पंथ पे जाते हैं तो वहां पे जितना चढ़ावा डालते हैं, हमें उसी के अकॉर्डिंग हमें प्रसाद दिया जाता है। सिर्फ गुरु जी का मंदिर ही है, चाहे आप वहां पे गुप्त दान में कुछ डालो या ना डालो, वहां पे सबको बराबर प्रसाद दिया जाता है, सबको बराबर नजर से देखा जाता है। और इतना डिसिप्लिन है, इतनी क्लीनिंग है। वहां पे कितनी भी संगत आ जाए, कितना डिसिप्लिन है, सब शांति से। और गुरु जी कहते थे कि वहां पे आके बातें नहीं करनी। इतने डिसिप्लिन से सब लोग जाते हैं, उनके दर्शन करके आते हैं और इतनी ब्लेसिंग्स लेके आते हैं। हमें भटकने की जरूरत नहीं है, हमें किसी पंडित के पास जाने की जरूरत नहीं है। गुरु जी हमें इतना इतना झोलियां भर के देते हैं, बहुत ब्लेस करते हैं। गुरु जी के बहुत सत्संग है। गुरुजी कहते कि मैं कोई भी परिवार का एक सदस्य बुलाता हूँ तो उनकी पूरी फैमिली को ब्लेस कर देता हूँ। तो गुरुजी ने अभी मेरी सिस्टर इन लॉ है, उनका बेटा 37 ईयर्स का हो गया था।
और सबको बहुत टेंशन रहती थी। मम्मा को तो रहती है जिसका बच्चा इतना बड़ा हो जाए, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, जिसकी शादी ना हो रही हो, तो सबको बहुत टेंशन रहती है। तो हमारे घर में कई बार बात चल पड़ती थी कि भाई हम किसी गरीब घर की लड़की ले लेते हैं या खरीद लेते हैं, क्योंकि किसी की शादी नहीं हो रही थी तो पैसों से खरीद भी लेते हैं कई लोग। तो मेरे को बड़ा गुस्सा आता था मेरे हस्बैंड में। मैंने कहा आपको गुरुजी पे विश्वास नहीं है? गुरुजी आप मतलब हम इतने गए गुजरे गुजरे थोड़े कि किसी को खरीद के अपनी घर की दुल्हन बनाएंगे। मैंने कहा आप ऐसा काम मत, बिल्कुल भी मत सोचो, ना ही बोलो। मैं कहा गुरुजी पे विश्वास रखो, जब टाइम आएगा तो अपने आप वो लड़की अपने आप घर चल के आएगी। तो गुरुजी पे पूरा विश्वास था। संगत जी अभी लास्ट अप्रैल अप्रैल में मेरे को, हाँ, गुरुजी ने दिखाया कि दीदी के घर में खुशी आ रही है। मतलब गुरुजी ने कोई बहुत अच्छी चीज दिखाई। तो मैंने मेरे हस्बैंड को बोला, मैंने कहा आप दीदी से पूछो उसकी एंगेजमेंट हो गई? तो मेरे हस्बैंड कहते हैं कि अगर उनका काम कुछ भी होगा तो वो अपने आप कॉल कर देंगे, हम क्यों पूछे। तो मैंने कहा ठीक है, ये बात भी ठीक है इनकी। तो संगत जी फिर 2 दिन के बाद फिर मुझे वो चीज दिखाते हैं कि वहां पे बहुत अच्छी, मतलब उनके घर में बैंड बाजे बज रहे हैं और हम सब तैयार हो रहे हैं। तो मैंने मेरे हस्बैंड को फिर बोला, उस दिन 16 तारीख थी, तो मैंने मेरे हस्बैंड को बोला, पहले 12 को दिखाया फिर 16 को दिखाया। मैंने मेरे अंकल को बोला, मैंने कहा देखो विसाखी है, विसाखी और भी बहुत जनों की सुनने को मिलते हैं कि मंगनियां हो गई है, तुम पूछो ना दीदी से कि मंगनी हो गई। तो फिर ये कहते हैं कि फिर आज तेरे को फिर क्या हो गया है? मैंने कहा आज मुझे फिर गुरुजी ने दिखाई है कोई चीज, तभी मैं आपको बोल रही हूँ। ये कहते हैं अगर उनकी मंगनी हो जाएगी तो उनकी अपने आप कॉल आ जाएगी। तो सुबह ही मैं बात करके हटी, शाम को दीदी की कॉल आई, उन्होंने मुबारक दी कि उसकी एंगेजमेंट हो गई है। तो ये है हमारे गुरुजी। उन्होंने सबका टाइम निश्चित कर रखा है, यहाँ पे आके भटकने की जरूरत नहीं है, उनसे कुछ मांगने की जरूरत नहीं है। हम हैं, जब हमारे टाइम के अकॉर्डिंग हमें चीज नहीं मिल रही होती तो हम बड़े उतावले हो जाते हैं कि गुरुजी हमारी तरफ देख ही नहीं रहे। वो हमारे हमेशा विश्वास की परीक्षा लेते हैं। कभी भी इनके ऊपर शंका नहीं करनी कि यहाँ काम नहीं बनेगा। जब वो हमारे लिए चीज अच्छी होती है, टाइम अच्छा होता है, गुरुजी अपने आप वो आके झोली में डाल देते हैं। तो शाम को जैसे ही दीदी की कॉल आई, मैं गुरुजी की तरफ देख के बहुत रोई। मैं कहा गुरुजी आप कितने प्यारे हो, इतने प्यारे हो। मतलब ये चीज आपने मेरे को ये दिखा दी और मेरे हस्बैंड मान भी नहीं रहे थे। और गुरुजी का, दीदी ने अपने आप कॉल आना, गुरुजी की कृपा से उसके घर में जो बहू आई वो भी गुरुजी की डिवोटी है, गुरुजी की संगत है। वो गरीब घर की जरूर है लेकिन अपने आप गुरुजी ने वो रिश्ता करवाया और वो गुरुजी की डिवोटी है। तो ये है गुरुजी। गुरुजी की जितनी हम महिमा कर ले उतनी कम है। हम दुनियावी जीव हैं, हमारे अकॉर्डिंग जो हमारी गुरु जी विश पूरी करते चले जाते हैं, हम और गुरु जी के पास और गुरु जी के पास कनेक्ट होते चले जाते हैं। अब तो ऐसा है अगर दुख भी आते हैं तो भी हम उस पे गुरु जी की कृपा मानते हैं। दुख में भी वो हमें इतना इतना मजबूत बना देते हैं कि दुख में भी नहीं घबराने देते। मेरा तो गुरु जी पे पूरा विश्वास है, मैं डावाडोल बिल्कुल नहीं होती। जब फर्स्ट वेव आई थी तो गुरुजी ने मेरे को गुरुजी पे पूरा विश्वास था, हमें कुछ भी नहीं होगा, बहुत ज्यादा विश्वास है। तो गुरुजी ने मेरे को दिखाया, कोविड आने से पहले मुझे नहीं पता था कि कोविड आना है। गुरुजी ने दिखाया कि मंदिर के बाहर सब कुछ ब्लैक हो रखा है, सब कुछ काला है, हर साइड काला है। जहाँ पे स्वरूप मिलते हैं वहां स्वरूप भी नहीं मिल रहे, वो भी बंद पड़ा है। जहाँ पे लंगर प्रसाद मिलता है वहां पे भी लंगर नहीं मिल रहा, वो भी बंद पड़ा है। बाहर सब कुछ ब्लैक है। मंदिर के जो रूम है वहां से एक लाइट, इतनी तेज लाइट निकल रही है और वहां पे लंगर प्रसाद बन रहा है। ये मेरे को गुरुजी ने दिखाया। और मैं आर्ग्यू नहीं करती कि मेरे को स्वरूप नहीं मिला या मेरे को लंगर प्रसाद नहीं मिला। मैं आराम से, जहाँ पे टूटी लगी हुई है गुरुजी के दरबार के बिल्कुल सामने एक थड़ा बना हुआ है, शेड बना हुआ है, वहां पे मैं बैठ गई। और मैंने कहा गुरुजी जब तक मेरे को आपके दर्शन नहीं हो जाते मैं यहाँ मंदिर से नहीं जाऊंगी। ये मैं गुरुजी से अरदास कर रही हूँ। संगत जी वहां पे बैठी रही बैठी रही बैठी रही। संगत जी थोड़ी देर के बाद गुरुजी आए और गुरुजी ने व्हाइट कलर का कुर्ता पजामा पहना हुआ था। गुरुजी एक ट्रक के ऊपर आए। गुरुजी दोनों हाथों से ट्रक चल रहा है और अपनी संगतों को ऐसे ब्लेस करते हुए जा रहे हैं। और मैं खड़ी हुई, मैंने गुरुजी को प्रणाम किया और मैं फिर अपने घर आ गई। जो मैं गुरुजी को कह रही थी कि मैं बड़े मंदिर से गुरुजी के दर्शन किए बिना जब तक गुरुजी नहीं आएंगे मैं नहीं जाऊंगी। गुरुजी दोनों हाथों से अपनी संगतों को ब्लेस करते हुए जा रहे थे। तो ऐसे गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए। उसके बाद में ये समझी नहीं इसका मतलब क्या है। थोड़े टाइम के बाद
मार्च या अप्रैल में कोविड बहुत बहुत कोविड फैल गया था, हर तरफ हाहाकार मच गई थी। सारे गुरुद्वारे मंदिर जितने भी देश के मंदिर हैं सब, चर्च वगैरह सब बंद हो गया था, चर्च वगैरह। तो सारे मंदिर बंद हो गए थे। उस ड्रीम का मतलब मेरे को बाद में समझ आया था कि गुरुजी ने वो जो चीज दिखाई, गुरुजी ने जो आशीर्वाद दिया था, तो पूरा विश्वास था कि गुरुजी ने हमें ब्लेस किया कि मैं वो अपनी संगतों को कुछ नहीं होने देंगे। और फर्स्ट वेव में हमें सबको, किसी को कुछ नहीं हुआ था, सारे जने आराम से रहे थे। हम टीवी में देखते थे कि ये कोविड होता है, इतनी डेथ्स हो रही थी। कोविड देखकर मतलब ये बीमारी ऐसी होती है, मतलब कुछ दिख नहीं रहा, वो मतलब अदृश्य बीमारी, और ऐसे लोग मर रहे हैं। तो हम टीवी में देख के हमारे मन में डर था कि कोविड ऐसा होता है, बट उसको फील नहीं किया था फर्स्ट वेव में। सेकेंड वेव आई मार्च में, हमारे घर में गुरुजी ने मेरे को फिर दर्शन देके, मंदिर बंद थे, और जो गुरुजी ने आशीर्वाद दिया था, गुरुजी के एक संगत अंकल है, उन्होंने मेरे को ड्रीम में दिखाया कि गुरुजी ने रुद्राक्ष माला है, छोटे छोटे रुद्राक्ष है, और उसमें गुरुजी पिरे हुए हैं, गुरुजी के स्वरूप है गोल। और एक अंकल आके मेरे को 3 गुरुजी के स्वरूप रुद्राक्ष माला में हाथ में देते हैं, और मैं हाथों में लेकर अंदर आ जाती हूँ। और मैंने मेरे अंकल को सुबह उठ के ये बात बताई। मैंने कहा मेरे को एक अंकल आए हैं रात को, उन्होंने मेरे को रुद्राक्ष माला के अंदर 3 गुरु जी के स्वरूप हैं वो दिए हैं, 3 अलग अलग। तो मेरे हस्बैंड चुप हो गए। उस दिन मंडे का दिन था। संगत जी अगले मंडे को जो मेरे को गुरुजी ने ड्रीम में दिखाया था, सेम वैसे ही अंकल ने एक हॉर्न बजाया। उन्होंने बोला आंटी क्या कर रहे हो? मैंने कहा अंकल मैं गुरुजी को, अंकल को प्रसाद दे रही थी। तो वो कह रहे आप नीचे आओ। तो कोविड में कोई किसी के घर आ जा नहीं रहा था, तो वो अंकल भी ऊपर नहीं आए, और अंकल ने मुझे नीचे बुलाया। मैं उनके घर नीचे गई तो अंकल ने मुझे बड़े मंदिर का प्रसाद दिया। तो मैं हैरान हो गई। मैंने कहा अंकल बड़ा मंदिर खुला है क्या? कहते हैं हाँ, मुझे भी पहली बार मैं बड़ा मंदिर गया था और मुझे वहां से प्रसाद मिला, मैंने सोचा मैं आपको भी देता हुआ जाऊं। तो गुरुजी ने मेरे हस्बैंड को आके प्रसाद दिया। मेरे हस्बैंड ने बोला हाँ पिछले मंडे को तू सुना तो रही थी कि गुरुजी ने तेरे को वो दिया है स्वरूप। तो वो गुरुजी की कृपा से कुछ दिन के बाद हमारे घर में जो कंस्ट्रक्शन चल रही थी नीचे, तो गुरुजी ने अपना स्थान बनवाया। जहाँ पे गुरुजी की नींव रखी गई थी, मिट्टी डाली थी, वहां पे गुरुजी ने अपना स्थान बनवाया। गुरुजी मेरे को ड्रीम में दिखाते थे कि मेरे घर में गुरुजी का मंदिर बना हुआ है, जहाँ पे बहुत संगतें, इतनी संगतें आ रही है और वो परिक्रमा कर रही है। तो गुरु जी की कृपा से मकर संक्रांति से लेकर आज तक हमारे घर में गुरु जी की ही कृपा से संगत आती है। गुरु जी आते हैं और अपनी संगतों को जिसको ब्लेस करना होता है वही बुलाते हैं, और अपनी संगत को हमें भी ब्लेस करते हैं और उन संगतों को भी ब्लेस करते हैं। तो बस गुरु जी के साथ जुड़ना है, गुरु जी का गुणगान करें, गुरु जी के सत्संग ध्यान से सुने, इनका लंगर प्रसाद ध्यान से खाएं, तो मन से श्रद्धा से ग्रहण करें। तो गुरुजी ने हमें रिचुअल से बाहर निकाला। गुरुजी फिर वो मेरे अंकल ने, वो अंकल प्रसाद देके गए थे संगत जी, जो 3 स्वरूप मेरे को दिए थे, जो गुरुजी का हमारा मंदिर बना है वही 3 स्वरूप गुरुजी ने, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं 3 स्वरूप लगवाऊंगी गुरुजी के मंदिर में, जो दरबार बनाया है गुरुजी ने। मैंने एक ही सोचा था, और गुरुजी ने अपने दरबार में वो वाले 3 स्वरूप लगवाए जो गुरुजी ने मेरे को ड्रीम में दिखाए थे। तो गुरुजी ने अपना दिन डिसाइड किया। उसके बाद जब सेकंड वेव आई, हमारे घर में लेबर लगी हुई थी, मैं मंदिर में, जो मंदिर के नीचे बना है, मैं वहां पे काम करवा रही थी। तो जो लेबर थी हमारी वो टिक नहीं रही थी, एक चली जाती, दूसरी आती, तीसरी आती। हम बहुत परेशान हो गए कि लेबर ही नहीं टिक रही यहाँ पे। जो व्हाइट वॉश वाला था, एक लास्ट पे जो आया, मैंने उसको कहा भैया आप तू आराम से काम करना, लेकिन साफ, बहुत नीट एंड क्लीन करना, चाहे तू कितने दिन लगा दे, गुरु जी का मंदिर है, यहाँ पे बिल्कुल भी खराबी नहीं आनी चाहिए। मैं उसको ऐसे बोल के गई। संगत जी जब वो अगले दिन, जब उसको ना टेंशन होगी कि मैं स्टार्ट कहाँ से करूंगा गुरु जी का मंदिर बनाना, उसको बहुत चिंता हो गई, पता नहीं क्यों। तो मेरे हस्बैंड जब नीचे गए उसके पास, जब वो स्टार्टिंग में आया, तो उसने बताया मेरे अंकल को, कहता है कि भाई साहब मैं ना जब यहाँ से गया, मेरे को मैडम ने बोला कि तुम आराम से काम करना, कोई कोई जल्दबाजी मत करना, गुरु जी का काम नीट एंड क्लीन करना। तो कह रहे कि मेरे को ना बहुत टेंशन होगी कि मैं शुरू कहाँ से करूंगा। कहता रात को मेरी 2 या 3 बजे नींद खुली, कहता है मैं स्टार्ट कहाँ से करूंगा। कहता है मेरी 3 बजे आंख बंद हुई
तो आपका जो मंदिर वाला स्थान है वहां से इतनी तेज लाइट निकली और उस लाइट में से आवाज आई कि काम तू नहीं करेगा, जहां तू हाथ चलाएगा वो हाथ तेरा पकड़ के मैं ही चलवाऊंगा, तू बिल्कुल काम नहीं करेगा, तू चिंता मत कर, तेरा पकड़ कर हाथ मैं चलवाऊंगा। तो उसने मेरे हस्बैंड को बताया कि आपके इस मंदिर से लाइट निकली थी और लाइट में से आवाज आई थी। तो हम सोच रहे थे कि लेबर टिक नहीं रही, लेबर काम नहीं कर रही, एक लेबर धोखा दे रही है, दूसरी धोखा दे रही है, बट गुरुजी ने जिससे अपना काम करवाना है ना वही करेगा उनका काम। उनको गुरुजी ने ब्लेस करना था, दर्शन देने थे, उन्होंने दर्शन मेरे हस्बैंड को बताए, हम पढ़े ही कि उस वो तो कभी गुरु के पास गया ही नहीं, गुरुजी ने उसको भी दर्शन दिए। तो वो रो भी रहा है और बता भी रहा है कि आपके इस मंदिर से लाइट निकली थी और आवाज आई थी कि तू काम नहीं करेगा, तेरे हाथ मैंने चलाने हैं। तो वो ब्लेस जगह गुरुजी अपना दरबार खुद लगाते हैं, खुद अपनी संगत को बुलाते हैं। हम उनकी मर्जी के बिना कोई भी सत्संग नहीं करा सकता जब तक उनकी मर्जी नहीं होती। और हमारा काम होता है जिसे सत्संग हमने गुरु जी को बुलाना है, गुरु जी अपनी संगत अपने आप लेके आते हैं। कई बार हम कईयों को इनवाइट देते हैं, वो नहीं आ पाता, कोई और आता है, तो गुरु जी खुद अपनी संगत को डिसाइड करते हैं कि कौन आएगा, कैसे आएगा, किसको ब्लेसिंग्स मिलनी है। गुरु जी सबका स्थान डिसाइड करते हैं कि किसको कहाँ पे ब्लेस करना है। मेरे को गुरुजी ने कुछ करना आंटी मतलब करने वाले तो गुरुजी है, बट मेरे को जहाँ से मेन ब्लेसिंग्स मिली उन आंटी के घर से मिली। उनका घर बहुत ब्लेस था, बहुत ही पीसफुल था। और गुरुजी ऐसे अपनी जोत से जोत, जोत से जोत आगे बढ़ाते चले गए, बढ़ाते चले गए। ऐसे हमारे घर में ऊपर सत्संग हुआ करता था, 5 साल हमारे घर में ऊपर सत्संग हुआ। जब गुरुजी ने नीचे स्थान लिया तो गुरुजी ने कोविड के बाद सत्संग बंद करा दिए थे, और जब स्टार्ट कराए तो ये मंदिर बना के स्टार्ट करवाए थे गुरुजी ने सत्संग। गुरुजी ने फिर आज्ञा दी थी कि पहले हम ऐसा है कोई और जोत जलाया करते, जो रेडीमेड आती है मैं वो जोतें जलाया करती थी, लेकिन गुरुजी ने हुक्म दिया कि अब तूने ये वाली जोत जलानी है। तो गुरुजी हमें गाइड करते हैं, डिसाइड करते हैं कि हमें कब क्या करना है। हमारे और संगत के गुरुजी के बीच में कोई बिचौलिया नहीं है। गुरुजी ने जिसको जो हुक्म देना है, गुरुजी किसी को कहते थे तो अमृत वेला किया कर, किसी को कौन सा टाइम बताते थे। गुरुजी ऐसे तो कहते थे कि जिस टाइम भी तुमने मेरे को याद कर दिया वही अमृत वेला है, बट गुरुजी किसी को हुक्म देते हैं अमृत वेला करने के लिए, किसी को कहते तो ये वाला टाइम कर। तो गुरुजी ने किसी को रिस्ट्रिक्शन में नहीं रखा। गुरुजी ने जब जिसको जैसे अगर अमृत वेला बोला तो वो अमृत वेला गुरुजी खुद आप उठवाते हैं, हम अपनी मर्जी से नहीं उठ पाते। ये दरबार ऐसा दरबार है कि यहाँ जो अमृत वेला नहीं कर रहा ना वो ये ना सोचे कि वो कर रहा है मैं नहीं कर रहा, अपने आप गिल्टी फील ना करे कि मैं नहीं कर रहा, क्योंकि आपके ऊपर गुरुजी की कृपा नहीं है, हुक्म नहीं है। जब अगर उनका हुक्म होगा तो हम भी अमृत वेला करेंगे। मेरे को गुरुजी ने टाइम खुद दिया है 5 PM to 7 PM, तो मैं अमृत वेला नहीं करती हूँ। मैं ना जोत जलाती हूँ, कुछ भी नहीं करती, बस गुरुजी से प्यार करती हूँ। और इतना प्यार करती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ और उससे विश्वास करती हूँ। गुरुजी के अलावा मुझे दुनिया में कोई नहीं दिखता। गुरुजी है तो हम सब है, नहीं तो हम गुरुजी के बिना कुछ भी नहीं है। गुरुजी की कृपा सब पर बनी रहे, सबको वो अपनी संगतों को इतना ब्लेस करे। जो भी नहीं जुड़ा गुरुजी उसको भी जोड़े, जिसके पास नहीं है गुरुजी उसके घर में भी जाए। मैं तो कहती हूँ गुरुजी हर एक घर ऐसा हो जिसके घर में गुरुजी की जोत जले, गुरुजी का गुणगान करते करते कोई ना थके। बस गुरुजी के पास आओ, गुरुजी से प्यार करो और इनका लंगर प्रसाद करो, किसी वहमों में मत पड़ो। गुरुजी ने जब जिसको जो रास्ता दिखाना है गुरुजी अपने आप उस रास्ते पर लेके जाते हैं, हमें भटकने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो इसके साथ ही मैं अपना विराम दूंगी। थैंक यू सुरेश अंकल, जिन्होंने मौका दिया अपने। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं उनका गुरुजी का ऐसे सत्संग जर्नी शेयर करेंगे। तो गुरुजी अपने आप ही दिन डिसाइड करवाते हैं कि आज ये सब, क्योंकि कोविड के दौरान सब लोग कई लोग फेसबुक से जुड़े हैं, ऑनलाइन सत्संग से ही गुरुजी ने कईयों की बीमारियां काटी है। जितने भी हम सत्संग सुनते हैं हम सुनकर हैरान हो जाते हैं, सत्संग सबके पास है, बट गुरुजी का सत्संग सुनने में जो रस आता है ना, मुझे तो बहुत आनंद आता है। जिसके भी सत्संग सुनो सबके सत्संग बहुत सुंदर होते हैं। गुरुजी की इतनी कृपा है। जय गुरु जी आंटी जी, बहुत अच्छा सत्संग किया आंटी जी आपने। जय गुरु जी, नमस्ते गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपका
Thank you, Thank Aunty, you, for Aunty. sharing your satsang. गुरु जी की कृपा आंटी Thank आप you, सब गुरुजी। पर बोल रहे। हाँ ठीक है आंटी। थैंक यू शुक्राना सुरेश गुरुजी अंकल। महाराज शुक्राना गुरुजी। मल्टीलिंगुअल। जय गुरु जी। शुक्राना गुरुजी महाराज मल्टीलिंगुअल जूम प्लेटफॉर्म से। थैंक यू नीलू भाटी आंटी जी फॉर शेयरिंग योर ब्यूटीफुल सत्संग। आपने बहुत ब्रीफली सत्संग किया और आपका बहुत बहुत शुक्राना आपका ये सत्संग शेयर करने के लिए। थैंक यू मल्टीलिंगुअल ग्रुप, आप में ही इतने प्यारी प्यारी संगत हमारे लिए लाते हैं और हमें संगत से इतना प्यारा प्यारा सत्संग सुनने को मिलता है। थैंक यू सो मच आंटी जी। थैंक यू श्रीश्वासन अंकल आपके इस सत्संग ऐसी संगत लाने के लिए। होस्ट जी प्लीज आंटी अनम्यूट संगत जी फॉर शुक्राना एंड टेक आज्ञा।